क्या हो अगर आप बचपन से काफी ज्यादा स्मार्ट हो और आपके ऊपर कोई भी नहीं है, लेकिन एक दिन अगर आपको एक ऐसी लड़की मिले जो कि चाँद से भी ज्यादा खूबसूरत है, और जब भी आप उससे बातें करने के लिए जाओ अचानक से आपका एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन इतना ज्यादा खराब हालात होने के बावजूद भी बाद में अगर आप उसके पास जाकर उससे कन्फेस कर लो तो फिर क्या होगा? तो क्या वो लड़की आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं? कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसका हाल काफी ज्यादा खराब था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है क्या मैं मरने वाला हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मरना काफी ज्यादा दर्दनाक होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पास एक लड़की आकर उससे कहने लग जाती है तुम अभी मरने के लिए रेडी नहीं हो और तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहे। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर वो लड़का अपने मन में कहने लग जाता है जब मैं बेहोश होने वाला था मैं एक एंजल की आवाज सुनी और ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मेरे वाइफ ने मेरे साथ बात करी। और आगे वो अपने बारे में बताने लग जाता है जब बचपन में मेरे मॉम डैड ने मुझे देखा था उस टाइम पे मेरे मॉम डैड मेरा नाम नासा रख दिया, और इसी वजह से स्कूल में सभी मेरा काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। और स्कूल में जब भी कोई मेरे नाम से पुकारता था सभी मेरे ऊपर हंसते थे। और पहले मुझे पता नहीं था कि नासा अमेरिका का एक स्पेस एजेंसी का नाम है, और इसी वजह से उस टाइम पे मुझे ऐसा लगने लग गया था कि सभी मेरा काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। और इसी वजह से मैंने उस टाइम से काफी ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, और मेरा जिंदगी में बस एक ही गोल था कि जो भी मुझे देखे वो मुझे रेस्पेक्ट करे। फिर कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर नासा से कह रही होती है क्या तुम सुकुबा यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, वहाँ पर जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिस पर नासा टीचर से कह रहा होता है कि मुझे पूरा विश्वास है मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। और यहाँ पर तो नासा काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा था, और इसी वजह से टीचर उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन नासा नहीं सुनता। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नासा रास्ते से जाते हुए अपने मन में कहने लग जाता है मैं उस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस काफी आराम से क्लियर कर दूंगा। लेकिन तभी अचानक से नासा एक लड़की को देखता है और उसे देखकर वो अपने मन में कहने लग जाता है आखिरकार ये लड़की कौन है और मैंने इस जगह पर कभी भी इसे नहीं देखा, और आज तक मैंने जिंदगी में जितने भी लड़कियों को देखा है उन सब से ये काफी ज्यादा क्यूट है। और आगे जब भी नासा उससे बातें करने के लिए जा रहा होता है अचानक से एक ट्रक आकर उसको ठोक देता है, और इसी वजह से नासा का हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गया था जहाँ पर उसके बॉडी से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन तभी अचानक से उसके पास वही लड़की आ जाती है और उन दोनों को देखकर ट्रक ड्राइवर कहने लग जाता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो। जिस पर वो लड़की वो ट्रक ड्राइवर से कहने लग जाती है मैं ठीक हूँ तुम जल्दी से इसे हॉस्पिटल पर लेकर जाओ। जिस पर वो ट्रक ड्राइवर उससे कहने लग जाता है लेकिन तुम्हें भी तो चोट आई है जब तुम इसके सामने आ गई थी। और आगे जब भी नासा वो लड़की से कुछ कहने की कोशिश करता है वो लड़की उससे कहने लग जाती है कि तुमको अभी हिलना नहीं चाहिए और तुमको मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत भी नहीं है, और जल्दी से ठीक हो जाओ और तुम भूल जाना कि कभी भी तुम मेरे से मिले भी थे। और उसको जाते हुए देखकर नासा अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने वो लड़की को मून की तरफ जाते हुए देखा, और उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लड़की असल में प्रिंसेस कागुया है। और आगे नासा एक स्टोरी के बारे में बताने लग जाता है और उस स्टोरी में एक कपल एक साथ नहीं हो पाते हैं जहाँ पर प्रिंसेस कागुया मून पर चली जाती है, और काफी मेहनत करने के बावजूद भी उसके फादर और एम्पायर उसे रोक नहीं पाते। और आगे जब भी ट्रक ड्राइवर एम्बुलेंस को बुलाने वाला होता है नासा अचानक से उसके पीछे खड़ा हो जाता है जो देखकर वो तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। जहाँ पर नासा उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार वो लड़की कहाँ पड़ गई। जिस पर वो बंदा उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें नीचे लेट जाना चाहिए तुम्हारा हालत काफी ज्यादा खराब हो चुका है। जिस पर नासा उसके ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहने लग जाता है अभी इस सब का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जिस पर वो बंदा उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम उसके पास क्यों जाना चाहते हो। नासा बोलता है क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट थी। ये कहकर वो उसी हालत में जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। और आगे जब भी नासा भागते हुए वो लड़की को ढूंढ रहा होता है फाइनली उसको वो लड़की मिल जाती है, जहाँ पर वो जल्दी से उसके पास जाकर उससे कहने लग जाता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा जान बचाने के लिए। और आगे वो अपना नाम नासा बताता है, और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर वो लड़की उससे कहने लग जाती है कि तुमको इतना चोट लगने के बावजूद भी तुम यहाँ पर भागते हुए आए। और आगे वो लड़की उसको अपना पास बैठा कर उसका खून को पोंछने लग जाती है, और ये करते हुए देखकर नासा अपने मन में कहने लग जाता है इसमें से काफी अच्छी स्मेल आ रही है, क्या सभी लड़कियों में से ठीक ऐसा स्मेल आती है। और आगे वो लड़की अपना कोट उतार कर उसको पहना देती है, जो देखकर नासा अपने मन में कहने लग जाता है कि ये काफी ज्यादा क्यूट है। और आगे वो लड़की बाहर जाती हुए उससे कहने लग जाती है कि मुझे जल्दी से एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए। जिस पर नासा उससे कहने लग जाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तभी अचानक से वो नीचे गिर जाता है, जो देखकर वो लड़की उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारा दोनों पैर टूट चुके हैं और तुम जल्दी बेहोश हो जाओगे, और इसी वजह से तुम यहीं पर ही वेट करो और मैं एम्बुलेंस बुला लूंगी, और गुड बाय तुम अपनी ध्यान रखना। ये कहकर वो लड़की बाहर चली जाती है, और उसको जाते हुए देखकर नासा अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरा बॉडी काफी ज्यादा जल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं धीरे धीरे बेहोश हो रहा हूँ। लेकिन तभी अचानक से नासा एकदम से उठकर बाहर जाकर वो लड़की से कहने लग जाता है कि प्लीज तुम रुक जाओ। और नासा का इतना
इतना ज्यादा खराब हालत को देखकर वो लड़की उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो। नासा उससे कहने लग जाती है कि मुझे तुमको बताना है कि तुम प्रिंसेस कागुया की तरह लग रही थी। और जब मून से उसे लेने के लिए आए उस टाइम पे एम्परर और उसके फादर भी उससे लड़े। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमको पता है कि तुम उसको और कभी नहीं देख पाओगे, तुमको उसका पीछा करना चाहिए उसको वापस पाने के लिए, चाहे इसमें तुम्हारी जान ही क्यों ना चले जाए अगर तुम उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो तो। और इसी वजह से मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और मुझे ये भी पता है कि मैं अभी अभी तुमसे मिला हूँ और ना ही मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी क्या तुम मुझे डेट करोगी। जिस पर वो लड़की उसे कहने लग जाती है ठीक है, लेकिन इसके बदले में तुमको मेरे साथ शादी करना पड़ेगा। जिस पर नासा तुरंत ही इसके लिए मान जाता है और आगे वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने काफी जल्दी उसको आंसर बता दिया और मुझे अपने ऊपर काफी ज्यादा गर्व है। लेकिन आगे वो कुछ कहे इससे पहले ही नासा वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और आगे जब भी नासा को होश आता है उसको पता चलता है कि वो तो अभी हॉस्पिटल पर है और इसी के साथ उसको ये भी पता था कि वो मिस्टीरियस लड़की गायब हो चुकी है, जिस वजह से नासा काफी ज्यादा सैड था। और इसी वजह से वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या वो लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो डिमोटिवेट ना होकर अपने पढ़ाई पे फोकस करने लग जाता है। लेकिन इस साल का वो एग्जाम मिस कर देता है, इसी वजह से वो उसी एग्जाम को अगले साल देता है जहाँ पर वो टॉप स्कोर भी लाता है। लेकिन आगे वो हाई स्कूल ना जाकर जॉब करने लग जाता है ये होप में कि उसको वो लड़की दोबारा मिलेगा और वो उससे बातें करेगा। और अभी वो रेंट पे लिया हुआ अकेले एक रूम पर रहता है जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि पैसे काफी नहीं है और काश में वो लड़की से दोबारा मिल पाता। लेकिन तभी अचानक से उसका घर का डोरबेल बजने लग जाती है और आगे जब भी वो बाहर जाकर देखता है बाहर पे तो वही लड़की थी, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मेरा नाम सुकासा है और आखिरकार तुम कैसे हो। और उसे देखकर नासा तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और आगे वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने जिंदगी में भी बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा ये लड़की से मिल भी पाऊंगा। और आगे वो दोनों घर के अंदर होते हैं और यहाँ पर तो नासा काफी ज्यादा नर्वस होता है और तभी अचानक से सुकासा एक पेपर निकालती है जो कि एक मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर था। और आगे जब भी नासा को इसके बारे में पता चलता है वो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जो देखकर सुकासा उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम भूल गए हम दोनों एग्रीमेंट किए थे शादी करने का और उस टाइम पे तुमने तो हाँ भी बोला था। और आगे जब भी सुकासा वो पेपर को वापस लेने लगती है नासा जल्दी से वो पेपर को लेकर उससे कहने लग जाता है कि मैं अभी भी तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए और अभी भी मैं तुमको काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। और आगे नासा फॉर्म फिल करते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या ये सही रहेगा और मुझे ये सा कुछ एक स्कैम लग रहा है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है अगर कुछ हुआ भी तो मैं उससे निपट लूंगा। ये कहकर वो उस फॉर्म को फिल कर सुकासा को दे देता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों मैरिज ऑफिस में जा रहे थे, जहाँ पर सुकासा उससे कहने लग जाती है मेरी नाम काफी ज्यादा अच्छी लग रही है ना सुकासा इगुजाकी। जिस पर नासा उससे कहने लग जाता है हाँ लेकिन मेरा नाम काफी ज्यादा अजीब है नासा। लेकिन तभी अचानक से वो अपने मन में कहने लग जाता है कि आज तक मैंने जितने भी लोगों से मिला सभी मेरा नाम का काफी ज्यादा मजाक उड़ाते थे और उनमें से पहली ये है जो कि मेरा नाम का बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन तभी सुकासा उससे कहने लग जाता है कि क्या तुमको पता है नासा 1958 में स्पेंड हुआ था और उन लोगों का एक सपना था स्पेस पे जाने का और उस टाइम पे सभी को ऐसा लगता था कि ये चीज ह्यूमैनिटी के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन नॉलेज और स्किल की मदद से उन लोगों ने ये चीज पॉसिबल करके दिखाया। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि नासा काफी ज्यादा एक फैंटास्टिक नेम है। और आगे वो दोनों मैरिज ऑफिस में जाकर सभी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं और वहाँ पर उन लोगों को एक गिफ्ट भी मिलता है जो कि एक प्लांट था। और आगे जब भी वो दोनों बाहर आते हैं सुकासा उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम मम्मी वाइफ का हाथ को होल्ड करना पसंद करोगे। और उसका ये सारी कुछ बातें सुनकर तो नासा पहले काफी ज्यादा शर्मा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो घबराते हुए उसका हाथ को पकड़ लेता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है और मैंने ऐसा फील कभी भी नहीं किया था। और आगे वो दोनों घर जाती हुए सुकासा उससे कहने लग जाती है कि मुझे अभी कुछ काम है तो फिर क्या तुम ये प्लांट को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाओगे। और आगे वो उसे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारे पास कितने बेड है, जिस पर नासा उसे कहने लग जाता है कि बस एक। नासा कहती है ठीक है मैं चलती हूँ, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी बाद में नासा को रियलाइज होता है कि जबकि हम दोनों ने शादी कर लिया तो क्या हम दोनों एक ही बेड पर सोएंगे। और आगे वो घर आकर अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या मुझे एक नया बेड को परचेज कर लेना चाहिए। और आगे वो अपना दिमाग लगाकर ये सोचने लग जाता है कि अगर ये दोनों एक साथ ये बेड पे सोएंगे तो कितना सेंटीमीटर उन दोनों के बीच में बचने वाला है ये कैलकुलेट करने लग जाता है। और आगे नासा कुछ ज्यादा दिमाग लगाने लग जाता है कि क्या मुझे एक नए बेड को जल्दी से परचेज कर लेना चाहिए। लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि बेड इतना जल्दी नहीं आ पाएगा और अगर मैं उसे ऐसे पकड़ के सो जाऊं तो हम दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर का जगह बच जाएगा। और अगर ये नहीं हुआ तो मैं उसे ऐसे भी पकड़ कर सो सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक से उसके पास सुकासा आकर उससे कहने लग जाती
है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इसके लिए कंफर्टेबल भी हूँ। और सॉरी, दरवाजा खुला था, इसी वजह से मैं अंदर पर आ गई। और आगे जब भी नासा सुकासा को देखता है वो काफी ज्यादा पैनिक होकर चिल्लाने लग जाता है। और आगे वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम क्या करने के लिए गई थी, जिस पर सुकासा उससे कहने लग जाती है मैं असल में अपना बैग लेने के लिए गई थी। और आगे जब भी नासा उसका सूटकेस को देखता है वो अपने मन में कहने लग जाता है मुझे ऐसा लगता है कि सुकासा के पास रहने का कोई भी जगह नहीं है। और इसी वजह से आगे नासा घबराते हुए उससे पूछने लग जाता है क्या आज तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही रहने वाले हो, जिस पर सुकासा बताती है हाँ, क्योंकि हमने शादी जो कर ली है। और उसका ये बात को सुनकर नासा तो काफी ज्यादा हैरान था। और आगे नासा उससे कहने लग जाती है तुम्हारे पास तो बस एक ही बेट है, इसी वजह से मैं होटल पर रात गुजार लूंगी। और उसका ये बात को सुनकर नासा तो काफी ज्यादा सैड हो जाता है, जो देखकर सुकासा उससे कहने लग जाती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इसी वजह से मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाली। और आगे नासा अपने मन में सोचने लग जाता है कि सुकासा मेरे साथ ही क्यों शादी करी और इसने मेरी जान बचाई, लेकिन मैंने बदले में उसके लिए कुछ भी नहीं किया। और इसी वजह से नासा उससे इसके बारे में पूछने लग जाता है, जिस पर सुकासा उससे कहने लग जाती है क्योंकि मैं पहले से ही तुमसे प्यार करती थी। और ये कहकर सुकासा अपने होटल पर जाने लग जाता है वहाँ पर रहने के लिए। और उसको जाती हुई देखकर नासा भी उसको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अगर वो सुकासा को जाने देगा तो वो दोबारा उसको नहीं देख पाएगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दुकान पे मैट्रेस लेने के लिए आए थे, जहाँ पर नासा सुकासा से कहने लग जाता है कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले सकते हो, जिस पर सुकासा उसे कहने लग जाती है तो क्या ये मेरा पहला गिफ्ट है मेरे हस्बैंड की तरफ से। और उसका ये बात को सुनकर नासा शर्माते हुए उसे कहने लग जाता है कि तुम ये भी सोच सकते हो। और तभी अचानक से सुकासा उसे दो मैट्रेस के बारे में फर्क पूछती है, जिस पर नासा भी उसको काफी सारे चीज के बारे में बताने लग जाता है। और उसका ये सारी कुछ बातें सुनकर सुकासा काफी ज्यादा इम्प्रेस होकर उससे कहने लग जाती है कि मुझे पता नहीं था कि मेरा हस्बैंड इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन तभी अचानक से नासा अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या हम दोनों एक डेट पर आए हैं और क्या मैं उसका हाथ को पकड़ सकता हूँ। और आगे जब भी नासा उसका हाथ को पकड़ता है सुकासा भी उसका हाथ को पकड़ लेती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुकासा अपना नए मैट्रेस को ट्राई कर रही थी, लेकिन दूसरी साइड तो नासा कुछ और ही सोच रहा था कि सुकासा कितना ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन तभी अचानक से सुकासा उससे कहने लग जाती है क्यों ना तुम भी मेरे बाजू में लेट जाओ। और उसका ये बात को सुनकर नासा तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुकासा अपने कपड़े चेंज कर रही थी, और उसको ऐसा करते हुए देखकर नासा अपने मन में कहने लग जाता है कि वो डोर के पीछे एक लड़की कपड़े बदल रही है, सच में मैरिज लाइफ कितना ज्यादा बढ़िया होता है। और आगे सुकासा बाहर आकर उससे कहने लग जाती है कि ये ड्रेस को दिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और उसे देख के नासा तो दोबारा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि सच में सुकासा कितना ज्यादा क्यूट है। और आगे जब भी नासा अपना ड्रेस को बदलने के लिए जाने लगता है सुकासा उससे कहने लग जाती है क्यों ना तुम यहीं पर ही अपना ड्रेस को चेंज कर लो, जिस पर नासा उससे कहने लग जाता है कि ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। और आगे नासा वो रूम पे जाकर अपने मन में कहने लग जाता है क्या सुकासा को मेरे ऊपर इंटरेस्ट भी है रोमांटिकली। और आगे जब भी नासा बाहर निकलता है वो सुकासा को देखकर उसे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारा बाल ऐसे क्यों है, जिस पर सुकासा उसे कहने लग जाती है कि खुले बाल सोने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होती है और इसमें डैमेज भी हो सकता है, इसी वजह से मैंने बाल को बांध लिए। और उसका ये सारी कुछ बातें सुनकर नासा अपने मन में कहने लग जाता है ये तो इसमें और भी ज्यादा क्यूट लग रही है। और आगे वो लाइट ऑफ कर देता है और वहाँ पर तो नासा बस सुकासा को घूरे जा रहा था। और तभी अचानक से सुकासा उसे थैंक्स कहती है, जिस पर नासा कहता है कोई बात नहीं, हमने हमारा प्रॉमिस को पूरा किया। और आगे सुकासा गुड नाइट डार्लिंग कहकर वहाँ पर सो जाती है। लेकिन यहाँ पर दूसरी साइड नासा तो अभी भी जगा हुआ था और आगे वो उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लग जाता है कि ये कितना ज्यादा क्यूट है। और आगे सुकासा नींद में इधर उधर पलटने लग जाती है, जिस वजह से उसका बाल भी खुल जाते हैं और उसका ब्लैंकेट भी साइड हो गया था। इसी वजह से नासा ये ठीक करने के लिए खड़ा होता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि ये गुड नाइट किस कैसे रहेगी। और आगे जब भी वो ये करने के लिए जा रहा होता है वो अचानक से रुक जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर हम दोनों ये फर्स्ट टाइम करने वाले हैं तो ये बेटर रहेगा कि ये चीज तब हो जब वो उठी हुई हो। और तभी अचानक से सुकासा खड़ी हो जाती है, जो देखकर नासा अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या रात में सुकासा नींद में भी चलती है। और आगे सुकासा पानी पीकर नासा के सामने आकर खड़ी हो जाती है और ये सारा कुछ देखकर नासा तो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है कि अब क्या होने वाला है। लेकिन तभी अचानक से सुकासा उसका ब्लैंकेट को लेकर सो जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुकासा काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि आखिरकार उसका बाल कैसे खुल गए और इसी के साथ साथ उसके पास ये दूसरा ब्लैंकेट कैसे आ गया। और आगे जब भी वो अपना कपड़े बदलने लग जाती है नासा उससे कहने लग जाता है कि प्लीज तुम रुक जाओ, मैं अभी भी यहीं पड़ी हूँ। और आगे नासा ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुकासा उससे कहने लग जाती है कि मैं आज से तुमको मेरे नासा कहकर पुकारूंगी। और उसका ये बात को सुनकर नासा भी मान जाता है और आगे वो उससे कहने लग जाता है तो फिर मैं भी तुमको सुकासा बेबी कहकर पुकारूंगा। और उसका ये बात को सुनकर सुकासा तो काफी ज्यादा शर्माती हुए उसे कहने लग जाती है कि प्लीज तुम रुक जाओ, मैं इसके लिए अभी भी तैयार नहीं हूँ। नासा कहता है सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये
काफी ज्यादा क्यूट लगेगा और क्यों ना तुम मुझे अपना ओरिजिनल नाम से ही पुकारो। सुकासा कहती है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। नासा कहता है तो फिर ठीक है, हम ये सारा कुछ धीरे धीरे करेंगे सुकासा बेबी। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर सुकासा शर्माते हुए काफी जोर से चिल्लाती है और आगे नासा अपने मन में कहने लग जाता है कि इसी तरीके से हमारा पहला लाइफ का शुरुआत हुई। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुकासा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रही होती है और उसको ऐसा करते हुए देखकर नासा उससे कहने लग जाता है तुमको इस तरीके से देख के ऐसा लग रहा है कि तुम किसी की वाइफ होगी। जिस पर सुकासा बोलती है हाँ मैं तुम्हारी ही वाइफ हूँ। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे नासा तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुकासा नासा के लिए काफी ज्यादा खाना बनाई थी और आगे जब भी नासा उसका हाथ का खाना को खाता है वो अपने मन में कहने लग जाता है सच में मैं जिंदगी में जितना भी खाना बनाया है ये खाना उन सब से काफी ज्यादा अच्छा है। और इसी वजह से आगे नासा उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाता है और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर सुकासा भी मन ही मन काफी ज्यादा खुश थी। और आगे खाना खाने के बाद सुकासा नासा से बात हाउस के बारे में पूछती है और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर नासा अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि सुकासा आखिरकार नहाने के बाद कैसी दिखती है। और आगे सुकासा उसे पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हारे पास सोप और शैम्पू है। और यहाँ पर तो नासा के पास ये सारा कुछ नहीं था और इसी वजह से बाद में सुकासा एक दुकान से काफी सारी चीजें परचेज करता है और ये सारा कुछ देखकर नासा अपने मन में कहने लग जाता है क्या लड़कियों को अपना स्किन मेंटेन करने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है और ये अभी इतना ज्यादा खूबसूरत है तो नहाने के बाद आखिरकार कैसे दिखेगी। और आगे जब भी वो दोनों बाथ हाउस में पहुँचते हैं वहाँ पर वो दोनों एक लड़की से मिलती है और इसका नाम तो काना में था और ये बाथ हाउस ओनर की बेटी है। और आगे जब भी काना में नासा के साथ सुकासा को देखती है वो उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमको कब से लड़कियों के ऊपर इंटरेस्ट आ गया। ये कहकर वो उसकी काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाती है। और आगे नासा से पूछने पर सुकासा को पता चलती है कि ये असल में मेरी जूनियर थी मिडिल स्कूल में। और आगे काना में नासा से पूछने लग जाती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिस पर नासा उससे कहने लग जाता है ये असल में मेरी वाइफ है और हम दोनों ने शादी कर ली। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर काना में तो काफी ज्यादा शौक थी और आगे वो उन दोनों को कांग्रेचुलेशन कहती है और मैरिज गिफ्ट के तौर पे वो आज उन दोनों को फ्री में नहाने देती है। और आगे जब भी सुकासा नहाने के लिए जा रही होती है अचानक से वहाँ पर काना में आकर नासा को रोक देती है जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार यहाँ पर तुमको किसने कहा कि तुम यहाँ पर फ्री में नहा सकते हो और क्या तुमको आइडिया भी है जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला मैं उस टाइम पे काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और मुझे पहले ऐसा लगता था कि तुम बिना वाइफ के पूरी जिंदगी गुजार लोगे और जब तुम 30 साल के हो जाओगे हम दोनों शादी कर लेंगे। और मैं इसके बारे में हमेशा सपने देखती थी लेकिन आज तुम आकर मेरे सपने को तोड़ दिया। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर नासा कहने लग जाता है कि तुमको ये सारा कुछ सपने नहीं देखना चाहिए। और आगे जब भी कानामे को पता चलती है कि उसका वाइफ बस 16 साल की है वो गुस्से में आकर जोर से उसको एक मुक्का मारती है। और आगे वो उसे पूछने लग जाता है वेट क्या तुमने मेरे बहन को इसके बारे में बताया। जिस पर नासा भी उसे पूछने लग जाता है कि आखिरकार आय को इसके बारे में क्यों बताना है। कानामे कहती है ठीक है अभी के लिए हम उसको ये सारा कुछ नहीं बताते हैं और जल्दी से बताओ आखिरकार तुम दोनों का सेरेमनी कब है। जिस पर नासा कहने लग जाता है कि मैंने इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ बस पैसे का बर्बाद ही है। जिस सुनकर कानामे पूछती है तो फिर रिंग और क्या तुमने उसको प्रोपोज किया था। और उसका ये बात को सुनकर नासा कहने लग जाता है कि मैंने उसको प्रोपोज नहीं किया और क्या तुमको सच में लगता है कि हम दोनों को एक रिंग की जरूरत है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर कानामे तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इसी वजह से वो उसे कहने लग जाती है कि तुमने उससे शादी करी इसी वजह से तुम्हारा भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम हमेशा उसको खुश रखो और ये सारा कुछ एग्रीमेंट से नहीं होता और ये चीज तुमको खुद ही करना पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर नासा काफी जोश से उससे कहने लग जाता है कि आज से बस मैं उसकी खुशी के लिए जीऊंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और ये सच बात है कि मैंने उसको प्रपोज नहीं किया और ना ही उसको रिंग दिया लेकिन मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसको खुश रख सकता हूँ। और क्या तुमको पता भी है ऐसा क्यों। और तभी अचानक से वहाँ पर सुकासा आ जाती है और उससे कहने लग जाती है सॉरी मैंने अपना सामान ले जाना भूल गया इसी वजह से मैं वापस आ गई। नासा चिल्लाते हुए कहने लग जाता है क्योंकि मैं अपने वाइफ से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर सुकासा काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। और आगे जब भी नासा सुकासा को देखता है वो घबराते हुए अपना सामान उसको दे देता है। और यहाँ पर तो सुकासा जाते हुए मन ही मन काफी ज्यादा खुश था। और आगे जब भी नासा बाथ हाउस में जाता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार नहाने के बाद सुकासा कैसी दिखेगी। और तभी अचानक से काना में उसके सामने आ जाती है और उसे देखकर नासा जल्दी से पानी के अंदर कूद जाता है जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कब से हो। काना में कहती है कि जब से तुम सुकासा के बारे में सोच रहे थे। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर नासा तो उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है। और दूसरी साइड सुकासा भी नहाने के लिए जाती है और वहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर अकेली है लेकिन वहाँ पर तो और एक लड़की थी वो सुकासा को देखकर उसे कहने लग जाती है सॉरी मैं असल में ओनर की बड़ी बेटी हूँ और मैं हमेशा ही कस्टमर के आने से पहले नहा लेती हूँ लेकिन मैं काफी ज्यादा थक गया था इसी वजह से मैं यहाँ पर ही सो गई। और इसी वजह से वो सुकासा से काफी ज्यादा माफी मांगने लग जाती है और उसे ऐसा करते हुए देखकर सुकासा उसे कहने लग जाती है कि तुमको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं और तुमने
यहाँ पर कुछ देखा तो नहीं ना। जिस पर वो कहने लग जाती है कि सॉरी, मैंने सारा कुछ देख लिया और तुम्हें इतना एम्बैरेसिंग फील करवाने के लिए मैं तुम्हारा बैग को वॉश कर देती हूँ। और दूसरी साइड नासा तो कानामे से पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कितना देर रहने वाले हो। कानामे कहती है जब तक मैं फ्लोर साफ कर दूं और तुम्हें अभी पानी से जल्दी से बाहर आ जाना चाहिए। नासा कहता है जब तक तुम यहाँ पर हो मैं पानी से बाहर नहीं आ सकता। कानामे कहती है कि मुझे इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी साइड बोलर की सुकासा का बैग वॉश साफ करती हुए उसे कहने लग जाती है सच में तुम्हारा स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ है। और आगे वो नासा की तरह काफी सारे अजीब अजीब चीजें के बारे में बातें करने लग जाता है। और उसे देखकर दूसरी साइड सुकासा तो अपने मन में कह रही होती है कि पता नहीं क्यों इसे देखकर मुझे नासा की याद आती है। और आगे बोलर के उसे कहने लग जाती है माफ करना, मैंने तुमको अपना नाम बताना ही भूल गई, मेरा नाम असल में आया है। ये सुनकर सुकासा भी अपना नाम बताती है। और आगे जब भी वो सुकासा का टाइटल को सुनती है वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि शायद ये नासा की छोटी बहन है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नासा का हालत काफी ज्यादा खराब था, लेकिन ये सारा कुछ तो असल में उसका एक सपना होता है। और वो तो असल में गर्म पानी पे ज्यादा देर रहने के वजह से बेहोश हो गया था। और आगे जब भी उसको होश आता है वो तो यहाँ पर सुकासा के सामने था। और नासा को उठा हुआ देखकर सुकासा उसे कहने लग जाती है कि तुम सोते वक्त काफी ज्यादा क्यूट लग रहे थे, इसी वजह से मैंने तुमको नहीं उठाया। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर नासा तो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। और तो यहाँ पर आए भी आ जाती है और सुकासा उसे कहने लग जाती है ये सारा कुछ करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और उन दोनों को इस तरीके से बातें करते हुए देखकर नासा आय से पूछने लग जाता है कि क्या तुम इसको जानते हो। जिस पर आय बताती है हाँ ये तुम्हारे फैमिली मेंबर है ना। और उसका ये बात को सुनकर पहले तो नासा काफी ज्यादा कंफ्यूज था और बाद में नासा हंसते हुए कहने लग जाता है कि तुमने सही कहा कि ये मेरा फैमिली के ये एक मेंबर है। और आगे सुकासा के पूछने पर नासा उसको बताने लग जाता है कि मिडिल स्कूल में हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। और आगे आय बताने लग जाती है कि इसने हमारा काफी ज्यादा मदद करी और इसके बिना हमारा बाथ हाउस बिल्कुल भी नहीं चलता। और जब मेरे ग्रैंडफादर मरे थे हमारा बिजनेस काफी ज्यादा खराब हो चुका था, लेकिन बाद में नासा के स्किल और स्मार्टनेस की वजह से हमारा बिजनेस दोबारा चलने लग गया। और उस टाइम पे तुम ही थे जो कि हमारी मदद करी, इसी वजह से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उन दोनों को ऐसा बातें करते हुए देखकर सुकासा तो काफी ज्यादा हैरान होती है। और आगे घर जाती हुए सुकासा नासा से पूछने लग जाती है कि आय काफी ज्यादा क्यूट है ना। जिसमें नासा कहता है कि हाँ वो काफी ज्यादा क्यूट है। और उसका ये बात को सुनकर सुकासा का मूड तो काफी ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो नासा आय के बारे में कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देता है और बाद में उसको एहसास होता है कि सुकासा का मूड काफी ज्यादा खराब हो चुका है। और तभी अचानक से आगे वो एक चर्च में वेडिंग सेरेमनी देखता है। और ये सारा कुछ देखकर नासा अपने मन में सोचने लग जाता है कि शायद सुकासा का मूड इसलिए खराब है क्योंकि हम दोनों ने वेडिंग सेरेमनी नहीं करी और इसी के साथ मैंने ना ही उसको रिंग दी और ना ही प्रपोज किया। और इसी वजह से वो उसे पूछने लग जाता है कि क्या तुम उस चीज के लिए नाराज हो। और आगे सुकासा को ऐसा लगता है कि शायद नासा आय की बात कर रहा है और इसी वजह से वो कहने लग जाती है कि नहीं नहीं ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर तो वो दोनों अलग अलग चीजें सोच रहे थे, इसी वजह से उन दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। सुकासा कहती है कि मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ, बस मैं अपने आप को क्यूट दिखाना चाहती हूँ और इसी के साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम मुझे क्यूट बोलो। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर नासा अपने मन में सोचने लग जाता है कि वेडिंग डेज तो इसीलिए ही होते हैं जिससे कि लड़कियां काफी ज्यादा क्यूट दिखे। और इसी वजह से वो जल्दी से सुकासा को घर की चाबी देकर वहाँ से भाग जाता है। और जाते वक्त वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं ये सारा कुछ अभी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाऊंगा। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरे साथ सुकासा को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। और आगे जब भी सुकासा अपने घर पर जा रही थी उसके सामने अचानक से एक कार आ जाती है। और यहाँ पर तो वो कार के अंदर एक लड़की होती है। वो सुकासा को देखकर उससे कहने लग जाती है कि मैं फाइनली तुमको ढूंढ लिया बिग सिस्टर। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुकासा घर पे जाकर अपने मन में कहने लग जाती है क्यों ना ये घर का सफाई करके नासा को सरप्राइज दिया जाए। लेकिन यहाँ पर घर की हर एक जगह तो पहले से ही साफ था और इसी वजह से वो खाना बनाकर उसको सरप्राइज देने के बारे में सोचती है। लेकिन तभी उसका घर का कोई डोरबेल बजाने लग जाता है, इसी वजह से उसको ऐसा लगने लग जाता है कि नासा घर पे आ गया है। लेकिन जब भी वो दरवाजा को खोलती है उसके सामने तो एक लड़की थी जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि फाइनली हम मिल ही गए मेरी बड़ी बहन। और उसको देखकर सुकासा उससे कहने लग जाता है चीतो से तुम आखिरकार यहाँ पर क्यों हो। जिस पर चीतो से बताने लग जाती है मुझे पता था कि तुम गायब हो लेकिन इतना छोटे से अपार्टमेंट पे। और आगे वो कुछ बोल ही रही होती है लेकिन तभी अचानक से सुकासा दरवाजे को बंद कर देती है। और उसका ये सारा को हरकत देखकर वो लड़की तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिस वजह से वो गेट को बार बार ठोकने लग जाती है। जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर तुमको लेने के लिए आई हूँ लेकिन तुम मुझे एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट कर रहे हो। जिस पर सुकासा कहती है लेकिन मैंने तो नहीं कहा तुमको ये सब करने के लिए। और आगे जब भी चीतों से रोने लग जाती है सुकासा गेट को खोलकर उससे पूछने लग जाती है तुम आखिरकार यहाँ पर मुझे लेने के लिए क्यों आए हो और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। चीतों से कहने लग जाती है कि तुम अचानक से गायब हो गई थी और इसी वजह से ग्रेट ग्रैंड मदर तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। जिस पर सुकासा उससे पूछने लग जाता है कि क्या ग्रैंड मदर को तुम्हारे बारे में पता है कि तुम यहाँ पर हो। चीतों से बोलती है नहीं और ग्रैंड मदर को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और मुझे तुम्हारा काफी ज्यादा चिंता हो रहा था
इसी वजह से मैं तुमको ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर सुकासा उसका मुंह को पकड़ते हुए उससे कहने लग जाती है, जल्दी से घर जाओ और मेरे ग्रैंडमदर को एक मैसेज दे देना कि मेरा शादी हो चुकी है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर चीते से तो काफी ज्यादा शौक थी। और आगे सुकासा उससे कहने लग जाती है कि मैं सही टाइम पे अपने घर पर चले जाऊंगी, लेकिन अभी के लिए बाय, ये कहकर वो दरवाजे को बंद कर देती है। और यहाँ पर सुकासा ने तो चीतोसे को भगा दिया था, इसी वजह से वो अपार्टमेंट के नीचे जाकर रोने लग जाती है। लेकिन तभी उसके पास नासा कार उससे पूछने लग जाता है, क्या तुम ठीक हो? और ये लो, मुझे लोगों को परेशान देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आगे चीतोसे नासा को बताने लग जाती है कि आखिरकार उसके साथ अभी अभी क्या क्या हुआ। और उसके ये सारा कुछ बातें सुनकर नासा उससे कहने लग जाता है कि काश मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए कुछ कर पाता। चीतोसे बोलती है, तुम काफी ज्यादा ही अच्छे हो और तुम अभी एक मिडिल स्कूल लड़की की स्टोरी सुन रहे हो, क्या तुम्हारा कोई काम नहीं था? जिस पर नासा उसको बताने लग जाता है कि मैं असल में किसी को प्रपोज करने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था। और आगे नासा कुछ कहे इससे पहले इसुकासा उससे कहने लग जाती है, हे डार्लिंग। और उसके ये सारी कुछ बातें सुनकर चितोसे को भी पता चल जाता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि सुकासा का हस्बैंड है। और इसी वजह से चितोसे उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि तुम ही हो जो कि मेरी बहन के साथ शादी करी, आखिरकार तुम ये सारा कुछ कैसे कर सकते हो? और आगे सुकासा भी नासा को बता देती है कि आखिरकार ये असल में कौन है। और यहाँ पर तो दूसरे साथ चितोसे काफी ज्यादा गुस्से में थी और इसी वजह से नासा उसके साथ काफी प्यार से बातें करने लग जाता है। और ये सारा कुछ तो चितोसे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, इसी वजह से वो उसको किडनैप करके अपने घर पर लेकर जाता है। और घर जाकर चितोसे नासा से कहने लग जाती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी शादी को तुड़वा दूंगी और मुझे बस तुम्हारी उल्टी सीधी पिक्चर क्लिप करके सुकासा को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि तुम कितना ज्यादा घटिया हो, जो देखकर उसकी बहन नासा को डाइवोर्स दे देगी। और तो यहाँ पर चितोसे का कुछ मेड आ जाते हैं और यहाँ पर तो वो नासा के साथ उल्टा सीधा हरकत करके उसका फोटो को क्लिप करना चाहता था और इसके लिए वो दोनों मेड तो कुछ जल्दी मान गए थे। इसी वजह से चितोसे शर्माते हुए उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसको रियलाइज होती है कि नासा यहाँ से भाग गया है। और दूसरी साइड हम लोग नासा को देखते हैं जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि अगर सुकासा पहले इस घर पर रहती थी तो उसका रूम यही कहीं पर ही होगा। और आगे जब भी वो एक रूम के अंदर घुसता है वो अपने मन में कहने लग जाता है कि यहाँ से तो सुकासा की स्मेल आ रही है। लेकिन तभी अचानक से नासा उस रूम के अंदर एक मून के टुकड़े को देखता है, लेकिन आगे वो कुछ कहे इससे पहले शार्लेट उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। लेकिन इस चक्कर में वहाँ पर जो मून का टुकड़े को रखा हुआ था वो तोड़ देती है गलती से। और तो यहाँ पर चितोसे और अरोरा भी आ जाती है, जहाँ पर नासा उन दोनों से कहने लग जाता है कि इससे नाइट्रोजन निकल रहा है और बिना नाइट्रोजन के ये टुकड़ा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और इसी वजह से आगे नासा चितोसे का मदद करता है जिससे कि उसके अंदर से नाइट्रोजन ना निकले। और आगे चितोसे बताने लग जाती है कि सुकासा के लिए ग्रैंडमदर ने ये चीज को परचेज किया था, जो सुनकर नासा उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार क्यों। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर चितोसे तो दूसरे साथ काफी ज्यादा शौक थी, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमको सच में नहीं पता कि आखिरकार सुकासा कौन है और क्या सुकासा ने तुमको अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और आगे चितोसे अपना एक स्टोरी को बताने लग जाती है जहाँ पर सुकासा ने चितोसे का जान को बचाई थी, जहाँ पर चितोसे बताने लग जाती है कि उस दिन जब सुकासा ने मेरी जान बचाई मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि मैं हमेशा उसको डेडिकेट करूंगी, लेकिन क्यों तुम्हारा शादी आखिरकार उसके साथ हुई जबकि तुम उसको जानते तक भी नहीं हो और मैं ही बस उसकी विश को पूरी कर सकती हूँ और मेरे साथ ही सुकासा का शादी होनी चाहिए। और तभी अचानक से शार्लेट नासा को पकड़ लेती है और आगे ओरोरा उन दोनों का फोटो को एडिट करके फोटोशॉप से उन दोनों का फोटो को एडिट कर देती है। और ये देखकर नासा जल्दी से वो फोटो को छीन लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर सुकासा आकर उससे वो पिक्चर छीन लेती है, जहाँ पर नासा उसे कहने लग जाता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर चितोसे उससे कहने लग जाती है कि ये काफी ज्यादा घटिया इंसान है और तुम्हें अभी जल्दी से उससे डाइवोर्स कर लेना चाहिए। जिस पर सुकासा नासा से कहने लग जाती है कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें करना है। और उन दोनों का ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरी साइड चितोसे को तो ऐसा लग रहा था कि उसका प्लान कामयाब हो गया। और आगे सुकासा नासा को बाहर ले जाती हुए उसे कहने लग जाती है कि डार्लिंग क्या तुमको सच में लगता है कि ऐसी पिक्चर से मैं गुस्सा हो जाऊंगी और मैंने असल में उस जगह से निकलने के लिए ये सारा कुछ किया था। और आगे वो उसको एक सिगरेट जगह पर ले जाती हुए उससे कहने लग जाती है कि ये जगह के बारे में अभी भी चितोसे को भी नहीं पता। और आगे वो दोनों फाइनली एक जगह पर पहुंचते हैं जो कि एक चर्च था, जहाँ पर सुकासा उससे कहने लग जाती है कि ये प्लेस काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसी वजह से मैं तुमको ये जगह दिखाना चाहती थी। और आगे नासा उससे कहने लग जाता है सुकासा आज से जब भी मेरा कुछ अच्छा होगा तुम पहले इंसान होगी जिसको कि मैं उसके बारे में बताऊंगा और अगर तुमको कभी भी दुख हुआ तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो और हम हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और मैं बस ये चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा एक कपल बनकर रहे और मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुमको कभी भी रिग्रेट करने नहीं दूंगा मुझे चूज करने के लिए। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर सुकासा दूसरे साथ कहने लग जाती है कि ये सारा कुछ तो मुझे एक प्रपोजल की तरह लग रहा है। जिस पर नासा कहता है हाँ ये है, ये कहकर वो उसको एक किस करता है। और आगे वो अपने मन में कहने लग जाता है कि यही वो दिन था जब मैंने सुकासा से कसम खाई कि मैं हमेशा तुमको प्यार करूंगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर सुकासा नासा से कह रही थी डार्लिंग जल्दी से टीवी को चलाओ, लेकिन यहाँ पर तो नासा के घर पे टीवी नहीं था। इसी वजह से वो सुकासा से कहने लग जाता है माफ करना मेरे पास टीवी नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर तो सुकासा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि आज उसको मूवी देखने का काफी ज्यादा मन कर रहा था। नासा कहता है सॉरी क्योंकि मैं ज्यादा टीवी नहीं देखता हूँ, जिस पर सुकासा उससे पूछने लग जाती है क्या इसका मतलब तुमने अभी तक टर्मिनेटर नहीं देखी, जिस पर नासा कहने लग जाता है कि मैंने इसके बारे में सुना है। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर सुकासा उसके ऊपर चिल्लाती हुए उससे कहने लग जाती है क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुमने अपने जिंदगी में क्या किया है। और आज मेरा प्लान ये था कि मैं तुम्हारे साथ एक पॉपुलर मूवी देखूं, लेकिन तुमने तो अभी तक एक भी मूवी नहीं देखा और इसी वजह से तुमको कुछ ओल्ड मूवीज देखना चाहिए। और आगे सुकासा उसको काफी सारे मूवी सजेस्ट करने लग जाती है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर नासा अपने मन में कहने लग जाता है कि सुकासा हर समय काफी ज्यादा कूल रहती है, लेकिन इसका मूवीज के लिए प्यार तो कुछ अलग ही लेवल पर है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर नासा और सुकासा एक टीवी को परचेज करने के लिए आए होते हैं। और वहाँ पर तो नासा बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि आखिरकार उसको कौन सा टीवी लेना चाहिए, जिस पर सुकासा बताने लग जाती है कि एक बड़ा सा टीवी में मूवी देखने में काफी ज्यादा मजा आती है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम कोई भी टीवी को चूज कर सकते हो और वैसे भी तुम मेरे लिए एक टीवी को परचेज कर रहे हो, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और उसका ये सारा कुछ बातें सुन के नासा अपने मन में कहने लग जाता है कि सच में ये काफी ज्यादा बढ़िया शॉपिंग ट्रिप थी। फिर नेक्स्ट सीन में नासा कनामे के बाथ हाउस में होता है, जहाँ पर वो उसको बताने लग जाता है कि कल उसके और सुकासा के बीच में क्या क्या हुआ था। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर कनामे उससे कहने लग जाती है चलो देरी से ही तुमने फाइनली उसको प्रपोज कर दिया, जिस पर नासा शर्माते हुए उससे कहने लग जाता है कि मैंने उसको प्रपोज करने के साथ साथ उसको किस भी किया और मुझे तो पता ही नहीं था कि गर्ल्स के लिप्स इतना ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। और आगे कनामे उसको रिंग के बारे में बताकर उससे पूछने लग जाती है कि तुम दोनों को सेम रिंग पहननी चाहिए, जिस पर नासा उससे कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि सुकासा को कोई भी रिंग चाहिए। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर कनामे तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और आगे वो उससे कहने लग जाती है कि तुम सभी लड़के को आखिरकार कब समझ आएगा, तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारे साथ नाच बनने का ट्राई कर रही है। और तभी हम लोग दूसरे सुकासा को देखते हैं जो कि अपने मन में कह रही होती है कि चर्च पे वो मुझे एकदम से किस कर लिया था, इसी वजह से वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। और तभी हम लोग दूसरे नासा को देखते हैं जो कि अपने मन में कैलकुलेट कर रहा होता है कि आखिरकार एक डायमंड रिंग किनने का आएगा और मैंने सुना है कि वो 3 महीने का सैलरी की बराबर होता है। और तभी अचानक से उस जगह पर सुकासा भी नहाकर आ जाती है और आगे जब भी नासा उसको देखता है वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने इसे कभी भी नहाने के बाद नहीं देखा था। और आगे सुकासा शर्माती हुए उसे कहने लग जाती है कि हमें घर चलना चाहिए। और आगे जब भी वो दोनों घर पर जा रहे होते हैं नासा उससे कहने लगता है कि मैं दोपहर पर अपने जॉब पे जाने वाला हूँ और मैं रात के 9 बजे से पहले घर पे वापस आ जाऊंगा। और आगे जब भी सुकासा सामने एक पार्क को देखती है वो उससे कहने लग जाती है क्या हम उस पार्क पर कुछ देर के लिए रुक सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों वही पार्क पर होते हैं और उसको खड़ा देखकर सुकासा उससे कहने लग जाती है कि तुम जल्दी से मेरे पास बैठ जाओ। और आगे जब भी नासा उसके पास बैठता है वो अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार अब क्या होने वाला है, हम दोनों पार्क में अकेले ही बैठे हुए हैं और शायद ये डिप्रेस है क्योंकि मैं रात के 9 बजे से पहले घर पर नहीं आऊंगा। लेकिन सुकासा का ये सैड चेहरा भी काफी ज्यादा क्यूट है। और आगे जब भी नासा उसके तरफ बढ़ने लगता है सुकासा भी उसके तरफ बढ़ने लग जाती है और आगे वो दोनों किस कर लेते हैं। और ये सारा कुछ तो शार्लेट और ऑरोरा छुप छुप कर देख रही होती है। शार्लेट बोलती है क्या हमें ये सारा कुछ चीतोसे को बताना चाहिए। ऑरोरा बोलती है नहीं, अगर उसको पता चला तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और इसी वजह से तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और आगे सुकासा उससे कहने लग जाती है कि हम पब्लिक प्लेस में हैं। सुकासा बोलती है क्या होता अगर हमें कोई देख लेता और ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग होता। और दूसरी साइड ऑरोरा और शार्लेट बोलती है हाँ किसी ने तुम दोनों को देख लिया। और आगे जब भी नासा उसको बाय कह के अपने काम पे जाने वाला होता है वो अचानक से सोच में पड़ जाता है और इसी वजह से सुकासा उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार क्या हुआ। नासा बोलता है क्या होगा अगर मेरे जाने के बाद तुम अचानक से गायब हो जाओ। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर सुकासा उससे कहने लग जाती है कि अगर तुम इस चीज के लिए परेशान हो तो काम खत्म करके जल्दी से घर आ जाना। और आगे नासा काम करते करते सुकासा को काफी ज्यादा मिस कर रहा होता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि काश कोई तरीका होता जिससे चाहे हम दूर भी हो तो अकेला फील ना करे। और आगे वो कहने लग जाता है कि शायद रिंग इसी के लिए होता है कि जब तुम साथ ना हो तब भी तुम्हारा याद दिलाने के लिए। और क्या रिंग से सभी को ऐसा लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और आगे नासा घर आकर खाते टाइम सुकासा से पूछने लग जाता है कि क्या तुमको एंगेजमेंट रिंग चाहिए। सुकासा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ये रिंग चाहिए क्योंकि हमारे ऑलरेडी शादी हो चुकी है और इसी वजह से रिंग का मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर नासा कहने लग जाता है पर मुझे लगा कि हम दोनों को डायमंड रिंग पहननी होगी हम लोगों का इटरनल लव शो करने के लिए। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर सुकासा उससे कहने लग जाती है रुको जरा, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी वेडिंग रिंग के बारे में बातें कर रहे हो। और उसके ये सारा कुछ बातें सुनकर नासा उससे पूछने लग जाता है कि क्या वेडिंग और एंगेजमेंट रिंग
अलग अलग होता है, जिस पर सुकासा उसको बताने लग जाती है। एंगेजमेंट रिंग प्रपोज करने का टाइम पे दिया जाता है और ये रिंग को बस लड़कियां ही पहनते हैं, और तुम जिसकी बात कर रहे हो ये वेडिंग रिंग है, और ये रिंग दोनों ही पहनते हैं हमने रिंग फिंगर में, और ये चीज एक कपल को हमेशा पहन कर रखना पड़ता है। नासा कहता है तो इसका मतलब मुझे 3 रिंग को परचेस करना पड़ेगा। सुकासा कहती है हम दोनों का ऑलरेडी शादी हो चुकी है, इसी वजह से हम लोग को वेडिंग रिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये रिंग बस पैसे का बर्बादी होगी। जिस पर नासा उससे कहने लग जाता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे तब तक शांति मिलेगा जब तक मैं वेडिंग रिंग को ना पहन लूं, और क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये हमारा लव का सिंबल होगा। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर सुकासा अपने मन में कहने लग जाती है कि इसको बिल्कुल भी नहीं पता कि डायमंड रिंग कितनी ज्यादा महंगी होती है, और इसी वजह से वो उससे कहने लग जाती है ठीक है फिर हम कल लेने चलते हैं। और अगले दिन पे जब भी नासा रिंग को परचेस करने के लिए शॉप पे जाता है, वो डायमंड रिंग का कीमत को देखकर वो काफी ज्यादा सदमे में आ जाता है, जहाँ पर नासा अपने मन में कहने लग जाता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही महंगी है, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं आने वाला है, इसी वजह से मैं ये रिंग को परचेस करना चाहता हूँ। और आगे वो घबराते हुए कहने लग जाता है कि मैं एक लूंगा, और तभी अचानक से सुकासा उसको पकड़ के वहाँ से लेकर जाती है, और आगे सुकासा उसे कहने लग जाती है कि तुमको एक रिंग में इतना पैसा बर्बाद करना नहीं चाहिए, जिस पर नासा रोते हुए कहने लग जाता है लेकिन ये हमारा लव का सिंबल होगा, जिस पर सुकासा अपने मन में कहती है कि ये नहीं मानेगा, और आगे वो उसको एक दूसरी दुकान पर लेकर जाती है, और वहाँ पर तो रिंग के प्राइस काफी ज्यादा कम थे, और इसी वजह से नासा सुकासा से पूछने लग जाता है कि क्या मैं ये रिंग को परचेस कर लूं। सुकासा बोलती है डार्लिंग लेकिन ये रिंग भी काफी ज्यादा महंगी है, और आगे वो दोनों दोबारा बाहर आकर सुकासा उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमको बेफालतू का रिंग में इतना ज्यादा पैसा बर्बाद करना नहीं चाहिए, जिस पर नासा उसको बताने लग जाता है कि अगर तुम्हारे पास रिंग होती तो तुम अपने आप को अकेला फील नहीं करते, और मैंने सोचा था कि अगर हम दोनों के पास सेम रिंग होगा तो अगर हम एक साथ भी ना हो तो ये रिंग को देखकर हम लोग बेटर फील करेंगे। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर सुकासा अपने मन में सोचने लग जाती है तो क्या ये सारा कुछ वो इतना देर से मेरे लिए कर रहा था, और ये सोचकर ही वो सीधा जाकर उसके गाल पे एक किस करती है, और आगे फाइनली वो दोनों एक शॉप पर जाकर सबसे सस्ती वाली एक डायमंड रिंग को परचेस कर लेता है, और आगे वो दोनों अपने घर पे जाते हुए नासा उससे पूछने लग जाता है कि हमने वो दुकान से सबसे सस्ती वाली रिंग को परचेस करी, और क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें यही रिंग चाहिए थी, जिस पर सुकासा उसको बताने लग जाती है कि जब भी मैं ये रिंग को देखूंगी मुझे ये दिन का याद दिलाएगा कि तुम कितना ज्यादा अच्छे हो, और इसी के साथ साथ तुम मेरे कितना ज्यादा केयर करते हो, और मैं ये चीज कभी भी नहीं भूलूंगी कि तुम मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हो, और वैसे भी ये रिंग का प्राइस इतना भी सस्ता नहीं था, जिस पर नासा हंसते हुए कहने लग जाता है कि हाँ तुमने सही कहा, और आगे वो दोनों एक दूसरे का हाथ को पकड़कर एक साथ चलने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में नासा सुकासा के साथ लेटा होता है, जहाँ पर नासा बताने लग जाता है कि आखिरकार ये कब स्टार्ट हुआ। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुकासा आराम से सो रही होती है, लेकिन तभी अचानक से वो हमेशा की तरह नींद में चलने लगती है, और आगे वो पानी पीकर नासा का ब्लैंकेट को ना लेकर वो उसके पास ही सो जाती है, जहाँ पर नासा कहने लग जाता है कि मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ, जहाँ पर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ, क्या मैं इसको हक करूँ, और आगे वो उसको हक करते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे पता नहीं था कि लड़कियां इतना ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये करते करते मेरा सर ही फट जाएगा। और आगे जब भी सुकासा का आंखें खुलती है नासा उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन तभी अचानक से सुकासा उसको किस कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो नीचे जाकर आराम से सो रही होती है, और ये सारा कुछ देखकर नासा हम लोग को बताने लग जाता है मेरा वाइफ कुछ समय बाद ही नीचे चली गई, लेकिन जाने से पहले मैं उसको और भी 3 बार किस कर लिया। और अगले दिन पे सुकासा उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम रात में सोए नहीं, जिस पर नासा अपने मन में कहने लग जाता है कि रात में वो सारा कुछ होने के बाद आखिरकार कौन ही रात में सो सकता है। और आगे नासा डबल बेड लेने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसके घर पे तो डबल बेड रखने के लिए जगह नहीं था, और इसी वजह से वो सबसे पहले एक घर लेने के बारे में सोचने लग जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में काफी सारी चीजें सोचने लग जाता है कि कैसे वो सुकासा के साथ रोमांस वीडियो देख रहा है। और आगे वो शर्माते हुए अपने मन में कहने लग जाता है बड़ा घर का मतलब उसके अंदर एक बाथरूम भी होगा। और आगे वो एक चीज इमेजिन करने लग जाता है जहाँ पर सुकासा उसे कह रही होती है डार्लिंग क्या तुम मुझे ज्वाइन करना पसंद करोगे। और सुकासा के बारे में ये सारा कुछ सोच के तो नासा पूरा ही पागल हो गया था। और आगे वो सुकासा के पास जाकर उससे पूछने लग जाता है क्यों ना हम दोनों एक बड़े से घर पर शिफ्ट हो जाए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा छोटी है, जिस पर सुकासा बताने लग जाती है कि तुमने ये बात तो सही कहा, लेकिन इसके वजह से मैं तुम्हारा काफी ज्यादा क्लोज रह पाता हूँ। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर नासा शर्माते हुए अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं और मुझे लगता है कि सारा कुछ सही चल रहा है। और आगे नासा कनामे को इसके बारे में सारा कुछ बता देता है। और आगे जब भी कनामे उसका सारा बातें को सुनती है वो उससे कहने लग जाती है अगर मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड ने मुझे एक छोटे से कमरे में रखा जहाँ पर बाथरूम भी नहीं है, मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो नासा काफी ज्यादा डर जाता है। और आगे नासा अकेले घर जाते हुए अपने मन में सोचने लग जाता है कि कनामे ने सारा कुछ सही कहा कि हम इतने छोटे से कमरे में नहीं रह सकते। और मुझे ये भी डर है अगर मैं सुकासा को इसके
उसके लिए फोर्स करूँ तो वो मुझे छोड़कर यहाँ से चली ना जाए। और आगे जब भी वो घर आता है वो कहने लग जाता है कि मैं घर आ गया, लेकिन आगे जब भी वो दरवाजे को खोलता है उसके सामने तो वहाँ पर सुका सामने कपड़े को चेंज कर रही थी। और उसको ये सारा कुछ करते हुए देखकर नासा काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर अगले सीन में नासा उस जगह से बाहर होते हैं जहाँ पर नासा उससे कहने लग जाता है तुमने आज देखा ना छोटी जगह पर रहने पे क्या क्या चीज होती है। और इसी वजह से आगे वो सुकासा को एक बड़े से घर में रहने का काफी ज्यादा फायदा बताने लग जाता है। और उसका सारा बातें को सुनकर तो सुकासा दूसरी साइड काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि इसमें कितना खर्चा आएगा। जिस पर नासा कहने लग जाता है कि तुम ये सारा कुछ सोचना बंद कर दो, मैं पैसे को कहीं न कहीं से मैनेज कर लूंगा। और आगे जाते वक्त सुकासा उससे पूछने लग जाती है कि अगर हम एक नए घर को परचेज करने वाले हैं तो खरीदने के टाइम पे हमें एक ट्रस्टेड बनने का भी जरूरत पड़ेगा। नासा बोलता है कि इसके लिए मेरे पेरेंट्स हैं, लेकिन तभी अचानक से नासा को याद आता है कि उसने तो अभी तक अपने पेरेंट्स को बताया नहीं कि उसका शादी हो चुका है। और आगे नासा घर आकर अपने पेरेंट्स को कॉल कर कर सारा कुछ बता देता है। और उसके ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरी साइड उसके पेरेंट्स तो काफी ज्यादा शॉक थे। प्लीज मॉम डैड आप दोनों शांत हो जाओ, और हाँ वो वही क्यूट लड़की है जिसने की मेरा एक दिन जान बचाई थी। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरी साइड तो सुकासा काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। और इसी वजह से आगे जाकर सुकासा नासा से पूछने लग जाता है ओए तुमने आखिरकार अभी अभी अपने पेरेंट्स से क्या कहा। जिस पर नासा बताने लग जाता है मैं तो बस मेरे पेरेंट्स को ये बताया कि यूनिवर्स की सबसे क्यूटेस्ट गर्ल मेरी जान बचाई थी। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर सुकासा तो और भी ज्यादा शर्माती हुई उससे पूछने लग जाती है क्या तुम्हें नहीं लगता मेरा उनसे मिलना काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। जिस पर नासा बताने लग जाता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को सच सच बताया। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों बाहर होते हैं एक साथ, जहाँ पर नासा सुकासा को बताने लग जाता है कि तुमको अपने पेरेंट्स से मिलवाना काफी ज्यादा एम्बेरसिंग होगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो और मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा अजीब है। और तभी अचानक से नासा को अपने पेरेंट्स का टेक्स्ट आता है कि मुझे पता चल गया कि तुम्हारा अपार्टमेंट काफी ज्यादा छोटा है और इसी वजह से तुम अपने अपार्टमेंट को चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, और उसी टाइम तुमने अपने शादी के बारे में भी बता दिया। और अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे गारंटर बने तो तुमको नेक्स्ट वीक अपने वाइफ से हमसे मिलवाना पड़ेगा। और इसी वजह से वो दोनों आज नासा के पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं। और दूसरी साइड हम लोग चितोसे को देखते हैं और ये सब के बारे में दूसरी साइड चितोसे को भी पता चल गया था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर वो दोनों एक बस पर थे, जहाँ पर सुकासा उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार हम लोग क्योटो कब पहुँचेंगे। नासा बोलता है कल सुबह 6 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। जिस पर सुकासा उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स काफी ज्यादा अच्छे होंगे। और तभी हम लोग दूसरी साइड चितोसे को देखते हैं जो कि कह रही होती है चलो उस बस का पीछा करते हैं। जिस पर ऑरोरा उससे कहने लग जाती है अगर ग्रैंड मदर को इसके बारे में पता चला तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। जिस पर चितोसे कहने लग जाती है कि मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी मैं इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करती। और दूसरी साइड हम लोग नासा को देखते हैं जो कि अपने मन में कह रहा था कि सच में ये सीट में बैठना काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये कितनी आराम से सो रही है और काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। और काश इस टाइम पे सुकासा मेरे कंधे में सिर रख ले, लेकिन जब भी बस हिलती है सुकासा उसके कंधे में गिर जाती है। और इसी वजह से नासा काफी ज्यादा शर्माते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकता। और आगे जब भी एक जगह पर बस 5 मिनट के लिए रुकती है सुकासा नासा को देखकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमको क्या हुआ। जिस पर नासा उसको बताने लग जाता है कि क्या तुमको इन हार्ट सीट से कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। जिस पर सुकासा बताती है बस में तो एसी ऑन था इसी वजह से मुझे कंफर्टेबल फील हुआ। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर नासा अपने मन में कहने लग जाता है कि सच में मेरी वाइफ तो सुपर स्ट्रॉन्ग है और ये किसी भी जगह आराम से रह लेती है। और तभी अचानक से सुकासा उससे पूछने लग जाती है कि क्या हमें पहले ट्रेन ले लेनी चाहिए थी। और उसका ये बात को सुनकर नासा दोबारा अपने मन में कहने लग जाता है वेट कही है अपनी गलती न समझ ले और कुछ भी हो जाए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। और ये कह कर वो हमने कमर सीधी कर देता है और डंडे को फेंक देता है। और ये कर वो उसे कहने लग जाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ चलो बस पे चलते हैं। और तभी हम लोग दूसरी साइड शार्लेट और ऑरोरा को देखते हैं जो कि इतना देर से ये सारा कुछ सुन रहे थे। शार्लेट पूछती है कि आखिरकार तुम इतने अच्छे कपल का रिलेशनशिप क्यों तोड़वाना चाहते हो। जिस पर चितोसे उससे कहने लग जाती है कि तुम ज्यादा बको मत और तुमने नारुतो डाइवोर्स प्रेस तो सुना ही होगा और उसका एक रीजन है इसी वजह से वो अभी भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि हनीमून कपल के लिए काफी ज्यादा डेंजरस होता है और कुछ भी हो जाए मैं इनको ये सारा को सिखा कर ही रहूंगी। और आगे चितोसे उन दोनों को इसके बारे में बताने लग जाती है जब न्यू कपल हनीमून पे प्रॉब्लम पर पड़ जाते हैं और वो दोनों उस टाइम पे इतना ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं वो दोनों तुरंत डिवोर्स कर लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि छोटी सी गलती भी रोमांस को खराब कर सकती है। और ऑरोरा पूछती है तो तुम वो प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाली हो है ना। चितोसे बोलती है कि मुझे वो करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम अभी से ही शुरू हो चुकी है। और तभी हम लोग दूसरे नासा को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरा वॉलेट कहाँ पर है और शायद मैं अपना वॉलेट बस में ही
भूल गया। और ये कहकर वो तुरंत ही भाग जाता है अपना वॉलेट को लेने के लिए। और ये सारा कुछ देख के चीतो से दूसरी साइड अपने मन में कहने लग जाती है कि सच में नासा तो एक नंबर का पागल है। इसके लिए दूसरी साइड सुकासा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी। और आगे जब भी नासा अपना वॉलेट को लेकर बाहर आता है वो सुकासा को देख के उससे पूछने लग जाता है कि तुम तो रेस्ट एरिया पे मेरे लिए वेट कर सकते थे, है ना? सुकासा कहती है इससे अच्छा मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर ही वेट करना पसंद करूंगी। नासा कहता है थैंक यू, चलो चलते हैं। और ये सारा कुछ देख के दूसरी साइड शार्लेट और ऑरोरा कहता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप कितना ही ज्यादा अच्छा है। जिस पर चीतो से कहती है कि ये तो बस शुरुआत है और असली प्रॉब्लम तो अब आने वाली है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर आए थे। और ये सारा कुछ देखकर दूसरी साइड ऑरोरा कहने लग जाती है कि ये दोनों तो काफी ज्यादा मजे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो चीतो से ये सारा कुछ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में होती है। और आगे जब भी सुकासा का ऑर्डर आता है नासा वो डिश को देखकर उससे कहने लग जाता है कि ये तो जैसे पिक्चर में दिख रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर सुकासा बताने लग जाती है कि मैंने तो बस ये गेस किया था। और आगे जब भी वो खाती है नासा उससे पूछता है कि कैसा है। और यहाँ पर तो सुकासा जवाब में कुछ भी नहीं कह रही थी। इसी वजह से नासा अपने मन में कहने लग जाता है कि कहीं ये डिश सुकासा को घटिया तो नहीं लग रहा है। और आगे सुकासा उससे कहने लग जाती है कि तुमको भी ये डिश ट्राई करना चाहिए। और ये कहकर वो उसको खिलाती है जो खाकर नासा बाद में कहने लग जाता है कि ये डिश उतना भी खास नहीं है। और आगे नासा उससे कहने लग जाता है कि अगर तुम इसके साथ लायन को भी खाओगे तो तुमको ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और वैसे भी तुम नई चीजें ट्राई करने को बोल रही थी, है ना? और इसी वजह से तुमको मेरी एडवाइस भी लेनी चाहिए। और आगे जब भी सुकासा लायन को खाने लगती है खाते वक्त नासा उसका फोटो को खींच लेती है। और ये देखकर सुकासा तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर तो नासा बिल्कुल भी नहीं रुकता और उसका फोटो क्लिक करता ही जाता है। जो देखकर दूसरी साइड शार्लेट और ऑरोरा कहते हैं कि ये दोनों तो अभी भी काफी ज्यादा मजे कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुकासा थोड़ी सी गुस्से में होती है। जो देखकर चीतो से कहती है ये से एक प्रॉब्लम आ गई और मुझे ऐसा लगता है कि अब इनका डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक से दूसरी साइड नासा उसको मनाने के लिए उससे कहता है कि अब तुम जो भी बोलोगी मैं वही खाऊंगा और मैं तुमको शेयर भी करूंगा। और आगे नासा सुकासा को एक ब्रेड दिलाती है जो कि वो खाना चाहती थी, जो खाकर बाद में सुकासा उसको माफ कर देती है। और तभी अचानक से नासा कहने लग जाता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। और इसके जाने के बाद चीतो से सुकासा के पास जाकर उसे कहने लग जाती है कि मैं ये सारा कुछ देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। और आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? सर्विस एरिया पे तुम ब्रेड खा रही हो और अपने हस्बैंड के साथ ऐसा एक्ट कर रहे हो। जिस पर सुकासा उससे कहने लग जाती है कि जब से मैं तुमसे मिली हूँ मैं बिल्कुल ऐसे ही हूँ। और तभी अचानक से उस जगह पर एक मॉर्निंग शो होने लग जाती है। और तभी अचानक से उस जगह पर नासा आकर उससे कहने लग जाता है कि बस आने वाला है, इसी वजह से हम लोगों को चलना चाहिए। और आगे जब भी वो चीतोसे को देखता है वो कहने लग जाता है वेट ये तो तुम्हारी बहन है ना? और तभी अचानक से सुकासा उसका हाथ को खींचकर उसको यहाँ से लेकर जाता है। और तभी अचानक से ऑरोरा भी चीतोसे को लेकर वहाँ से भागने लगती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि अगर हम शो पर आ जाएंगे तो ग्रैंड मदर को पता चल जाएगा आखिरकार हम दोनों कहाँ पर हैं और इससे हम दोनों काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। और आगे बस में नासा सुकासा से पूछने लग जाता है वो तुम्हारा बहन थी, है ना? जिस पर सुकासा बताने लग जाती है हाँ वो हमारी शादी के खिलाफ है और मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिरकार तुम्हारा पेरेंट्स कैसा फील करेंगे और क्या होगा अगर तुम्हारा पेरेंट्स भी इसके खिलाफ हो तो। जिस पर नासा उसे कहने लग जाता है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ मैं संभाल लूंगा। और अगले दिन पे नासा और सुकासा फाइनली क्योटो पहुंच जाते हैं, जहाँ पर नासा उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम यहाँ पर कहीं पर घूमना चाहते हो? जिस पर सुकासा बताते हैं हाँ मैंने सुना है यहाँ पर काफी अच्छा एक बेकरी है। जिस पर नासा उसे कहने लग जाता है कि बेकरी तो टोक्यो पर भी है और क्या तुम कुछ ऐसा देखना चाहते हो जो कि बस क्योटो में ही है? जिस पर सुकासा कहती है हाँ मुझे यहाँ का म्यूजियम देखना था। और उसके ये बात को सुनकर नासा तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहने लग जाता है तो चलो फिर चलते हैं। और आगे जब भी सुकासा अपने कपड़े को चेंज करती है सुकासा को देखकर नासा उससे कहने लग जाता है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और तभी उस जगह पर चितोसे आकर सुकासा से कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुम नासा के पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बहन हूँ और जब तक मैं तुम्हारे शादी को एक्सेप्ट नहीं कर लेती पेपर वर्क का कुछ भी फायदा नहीं। नासा कहता है तो क्या हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब हमारी शादी से खुश हो। जिस पर सुकासा कहती है तो फिर ठीक है। और तभी अचानक से ऑरोरा और शार्लेट कहने लग जाती है क्यों ना तुम हमारे साथ चलो, हमारे पास म्यूजियम की 2 टिकट भी है। और इसका ये बात को सुनकर सुकासा उन दोनों के साथ चली जाती है और आगे चीतो से उसे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करूंगी और बाद में मैं तुम्हें उससे जज करूंगी कि तुम मेरे सिस्टर का हस्बैंड बनने का लायक हो या फिर नहीं। जिस पर नासा उसे कहने लग जाता है कि अगर मैं प्रूव कर लिया कि मैं सुकासा का हस्बैंड बनने का लायक हूँ तो क्या तुम इसके बाद हमारे साथ ही एक्सेप्ट कर लोगी? जिस पर चीतो से हाँ बोलती है। और तभी हम लोग दूसरा सुकासा को देखते हैं, जहाँ पर शार्लेट उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमको नासा के बारे में क्या पसंद है और आखिरकार तुम नासा को इतना ज्यादा क्यों पसंद करते हो? जिस पर सुकासा शर्माती हुई बताने लग जाती है क्योंकि नासा काफी ज्यादा क्यूट है और उस
उसने एक बार मुझे अपने फ्रेंड से मिलवाया था और उस टाइम पे नासा उसका इंट्रोड्यूस करवाया उसका तारीफ करके। और तुम किसी का भी पर्सनालिटी उसके शब्दों से जज कर सकते हो। और जब मैं उसे ये सारा कुछ बोलते हुए देखा मुझे ऐसा लगा कि वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। और तभी हम लोग दूर से नासा और चितोसे को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन एक टाइम पे चितोसे गुस्से में आकर उससे कहने लग जाती है कि मैं सुकासा को तुमसे ज्यादा जानती हूँ तो आखिरकार उसने तुमको ही क्यों चूज किया। जिस पर नासा उसको बताने लग जाता है कि सुकासा ने 2 साल पहले मेरे जान बचाई थी, लेकिन मैं उस चीज के लिए ज्यादा लकी फील नहीं करता, लेकिन मैं उससे मिला हूँ इसके लिए मैं काफी ज्यादा लकी फील करता हूँ। और जिस दिन मैंने उसको देखा मुझे ऐसा लगा कि यही मेरा डेस्टिनी है और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये लॉजिकल है या फिर नहीं। लेकिन मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि मैं इतने दिनों से जिसे ढूंढ रहा था मुझे वो मिल गया। और मुझे ये भी पता है कि मुझे तुम्हारी तरह इतना कुछ सुकासा के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं पूरी लाइफ सुकासा के साथ स्पेंड करूंगा और सबको ये प्रूव करूंगा कि हमारा प्यार रियल है। और तुम शादी इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुमने प्रूव कर दिया तुम दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम शादी इसलिए करते हो क्योंकि तुम बार बार सबको ये प्रूव कर सको कि तुम दोनों का प्यार रियल है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नासा और सुकासा एक साथ होते हैं, जहाँ पर सुकासा उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमने चितोसे को मना लिया। नासा कहता है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन उसने कहा कि वो फिलहाल के लिए टोक्यो पर चला जाएगा। सुकासा कहती है वो अच्छा ऐसी बात है और अब बस तुम्हारा पेरेंट्स से मिलना बाकी है। और आगे वो दोनों ट्रेन से नासा के पेरेंट्स से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। और ट्रेन के अंदर सुकासा उससे पूछने लग जाती है कि मैं सरप्राइज हूँ ये जानकर कि तुम नारा से हो। जिस पर नासा बताता है कि मैं टोक्यो में ही पैदा हुआ हूँ और मैं वहाँ का ही हूँ और मैंने तुमको बताया था ना कि मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा अजीब है और मेरे फादर एक आर्कोलॉजिस्ट है जो कि एक यूनिवर्सिटी पे प्रोफेसर थे। लेकिन एक दिन मेरे फादर ने कहा कि वो नारा में रिसर्च करना चाहते हैं और उस टाइम पे मेरे मदर भी नारा में बियर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और यहाँ पर तो मेरे मॉम को भी इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, इसी वजह से वो दोनों नारा पे शिफ्ट हो गए। जिस पर सुकासा उससे पूछने लग जाती है कि क्या मैं तुम्हारे पेरेंट्स से अच्छे से मिल भी पाऊंगी। नासा कहता है कि सारा कुछ ठीक होगा और आगे वो दोनों फाइनली अपने पेरेंट्स के घर पर पहुँचते हैं। और तभी अचानक से सुकासा कहने लग जाती है कि कोई दरवाजे से हमें घूरे जा रहा है। नासा कहता है मॉम बस करो मैं आपको देख सकता हूँ। उसकी मॉम बोलती है वेलकम नासा और आखिरकार तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है। और तभी अचानक से नासा कहने लग जाता है अंदर आ जा सुकासा। और अंदर आकर सुकासा कहने लग जाती है हाय मॉम मेरा नाम है सुकासा युजाकी। और उसके ये बात को सुनकर नासा की मॉम भी काफी ज्यादा नर्वस होती है और उससे कहने लग जाती है नाइस मेरा नाम भी कानो का युजाकी है और तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। और आगे जब भी नासा अपने फादर के बारे में पूछते हैं उसकी मॉम बताने लगते हैं कि तुम्हारे फादर लिविंग रूम में काफी ज्यादा नर्वस है और वो इतनी ज्यादा नर्वस है वो सुबह से वहाँ से हिले तक नहीं। और तुम लिविंग रूम पे आओ मैं चाय बना कर लाती हूँ। ये क्या करी वो वहाँ से भाग जाती है और ये देखकर सुकासा उससे कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे मॉम मुझे अवॉइड कर रही है। जिस पर नासा बोलता है नहीं ऐसा बात नहीं है वो हमेशा ही ऐसे ही है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं और वहाँ पर तो सुकासा उनके लिए गिफ्ट भी लाई थी। और आगे नासा का फादर बोलते हैं मेरा नाम इनिसी है। और अपने पेरेंट्स को इतना शांत देखकर नासा कहने लग जाता है कम ऑन सुकासा ने आप दोनों के लिए गिफ्ट लाया है और क्या आप दोनों थोड़ा सा रिलैक्स होकर ये गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन तभी अचानक से नासा का फादर नासा से कहने लग जाता है कि तुमको नहाने जाना चाहिए। जिस पर नासा कहता है कि अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो अभी क्यों। जिस पर नासा का फादर उससे गुस्से से कहने लगता है कि तुम्हें नहाने के लिए जाना चाहिए और बल्कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम नहाने के लिए जाओ। लेकिन यहाँ पर तो नासा दोबारा साफ साफ नहाने के लिए मना कर दिया था। जिस पर नासा के फादर बोलते हैं कि मैं सुकासा के साथ पर्सनली बातें करना चाहता हूँ इसी वजह से तुम चले जाओ। जिस पर नासा कहता है कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी सुकासा कहने लग जाती है कि नासा तुम चले जाओ मुझे खुशी मिलेगी तुम्हारे पेरेंट्स से बातें करके। और उसका ये बात को सुनकर नासा ही बाद में उसका बात को मानकर वहाँ से चला जाता है। और नहाने के बाद सुकासा नासा से कहने लग जाती है कि सच में तुम्हारे पेरेंट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और जब तुम नहा रहे थे तुम्हारे बारे में तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे काफी सारी चीजें बताई। और उसका ये बात को सुनकर नासा उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार मेरे पेरेंट्स ने तुमको क्या क्या बताया। सुकासा बताती है कि मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकती। और आगे सुकासा उससे पूछने लग जाती है कि क्या ये तुम्हारे बेडरूम है। नासा बोलता है हाँ लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सुकासा कहती है लेकिन तुम्हारे टोक्यो का अपार्टमेंट पे भी कुछ भी नहीं था। जिस पर नासा उसको बताने लग जाता है कि इमरजेंसी के टाइम पे सारा अमाउंट मेरा सेफ डिपॉजिट में है और मैं काम का सारा डाटा अपना क्लाउड में रखता हूँ और मेरे वॉलेट फोन और घर के चाबी मेरे पास ही रहते हैं और इसी के साथ मेरी वेटिंग रिंग और सारा पिक्चर भी मेरे पास ही है और इसी वजह से अगर मेरे घर पे आग भी लग जाए तो सारा कुछ मामला सेट है। और आगे नासा अपने मॉम के पूछने पर उसको बताने लग जाता है आज हम यहीं पड़ी रहेंगे और कल हम यहाँ से चले जाएंगे। नासा की मॉम बोलती है कि तुम ये मत भूलना कि हम तुम्हारे बगल वाले रूम पर ही है और इसी वजह से तुम आवाज थोड़ा सा कम करना ज्यादा मत करना। ये
कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और मोम का ये सारा कुछ बातें सुनकर सुकासा कहने लग जाती है कि आखिरकार ये क्या था। और पहले तो यहाँ पर नासा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में उसको एहसास होता है कि वो तो आज सुकासा के बगल में सेम लेवल पे सोने वाला है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मॉम इसके बारे में बातें कर रही थी, मेरी वाइफ के साथ एक साथ सोना जब मेरे पेरेंट्स बगल वाले रूम पर हो। और मॉम शायद इसके बारे में तब से बातें कर रही थी। और सच में ये काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग है, लेकिन मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नासा और सुकासा लेटे हुए रहते हैं। और वहाँ पर तो नासा काफी ज्यादा नर्वस था, इसी वजह से वो सुकासा से कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरे हाथ में सोओगी, और अगर तुम ऐसा करना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। लेकिन तभी अचानक से सुकासा आकर उसके हाथ में लेट जाती है। और ये सारा कुछ देखकर नासा अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे अभी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और मैं अभी उसका बॉडी का टेम्परेचर फील कर सकता हूँ, लेकिन ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। मेरा हाथ के ऊपर सोने पे मेरा हाथ धीरे धीरे करके सुन होता जा रहा है। और तभी अचानक से सुकासा उससे पूछने लग जाती है कि कहीं तुम्हारे हाथ में कोई दिक्कत हो रही है। और आगे जब भी सुकासा दूसरी साइड पलटती है, नासा तो काफी जोर से चिल्लाता है। सुकासा कहती है मुझे पता था और मैं तुम्हें और परेशानी नहीं देना चाहती, और इसी वजह से मैं अभी अपने बेड पे वापस जा रही हूँ। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर नासा कहने लग जाता है ठीक है, लेकिन मुझे एक गुड नाइट किस चाहिए। और उसका ये सारी कुछ बातें सुनकर सुकासा भी मान जाती है और आगे वो उसके पास जाकर एक गुड नाइट किस देती है। और आगे नासा उसको थैंक्स कहकर वो दोनों वहाँ पर सो जाते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और आगे जब भी सुकासा बाहर आती है उसके पास नासा के डैड भी आ जाते हैं, जो देखकर सुकासा बोलती है गुड मॉर्निंग फादर। और उसके ये बात को सुनकर दूसरी साइड नासा के फादर तो काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग फील कर रहे थे, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि अब मैं उससे क्या बात करूं और क्या मुझे वेटर के बारे में बात करना चाहिए। लेकिन ये बातें तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। लेकिन तभी अचानक से सुकासा उससे कहने लग जाती है कि नासा ने मुझे बताया था कि आप एक आर्कोलॉजिस्ट हो, जिस पर उसके फादर बोलते हैं कि तुमने सही कहा और क्या तुमको सच में हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। और आगे नासा के डैड उसको अपने लाइब्रेरी दिखाते हैं और इतने सारे बुक को देखकर सुकासा उनसे कहने लग जाती है कि लगता है नासा का इतना बड़ा दिमाग आपसे मिला है। उसके डैड बोलते हैं नहीं, इंटेलिजेंट के मुकाबले में उसका आसपास भी नहीं हूँ। और आगे जब भी सुकासा एक बुक को देखती है वो स्माइल करने लग जाती है। नासा के डैड बोलते हैं क्या तुम इसे पढ़ सकती हो। और तभी अचानक से उस जगह पर नासा आ जाता है और नासा को देखकर सुकासा उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारा डैड मुझे अपने काम के बारे में बता रहे थे। नासा बोलता है लेकिन तुमको तो हिस्ट्री में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जिस पर सुकासा उससे चिल्लाती हुए कहने लग जाती है कि नहीं मैं इंटरेस्टेड हूँ और वैसे भी मुझे हिस्ट्री काफी ज्यादा पसंद है और देखो ये लेटर कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नासा बोलता है कि मैं ये नहीं पढ़ सकता, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि इसमें क्या लिखा है। और बाद में सुकासा नासा से कहने लग जाती है कि मुझे ओल्ड प्लेस बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन मैं उस जगह पर अपने हस्बैंड के पास जाकर एक अच्छी मेमोरी बनाना चाहती हूँ। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चीतो से क्योटो में आकर हमारा पूरा प्लान खराब कर दिया था। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों घूमने आए होते हैं और वहाँ पर जाकर तो सुकासा नासा की पिक्चर क्लिक करती है और आगे वो दोनों और एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर सुकासा उससे कहने लग जाती है कि अब टाइम आ चुका है तुम्हारा एक नया फोटो क्लिक करने का। नासा बोलता है क्यों ना हम दोनों एक साथ एक सेल्फी को लें, जिस पर सुकासा उससे कहने लग जाती है कि तुम कभी कभी एक परवर्त जैसा बिहेव करते हो। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरे साइड नासा काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से सुकासा उसके पास आकर एक फोटो को क्लिक कर लेती है और ये कड़कड़ी आगे वो उसे पूछने लग जाती है कि अब कहाँ पर जाया जाए। और आगे वो दोनों एक खाली मैदान पर आ जाते हैं जहाँ पर सुकासा उसका एक वीडियो बनाने लग जाती है और आगे नासा कहने लग जाता है हे मेरा नाम है नासा और मेरा रिसेंटली शादी हो गया है और अभी जो मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रही है वो मेरी वाइफ है। सुकासा बोलती है मैं ये वीडियो तुम्हारे पेरेंट्स को दिखाऊंगी, जिस पर नासा उससे पूछने लग जाता है कि मेरे डैड और तुम इतने ज्यादा क्लोज कब आ गए। सुकासा बताने लग जाती है कि मैंने उनसे एक प्रॉमिस किया है और आगे काफी पूछने के बावजूद भी सुकासा उसको नहीं बताती। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नासा के फादर सुकासा से कह रहे होते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बेटे का जान बचाने के लिए, और अगर तुम उस टाइम पे मेरे बेटे को नहीं बचाते तो पता नहीं क्या क्या होता। और नासा बचपन से ब्रिलियंट चाइल्ड है और तुमने उसका जान बचाई और उससे शादी भी करी, इसी वजह से हम काफी ज्यादा खुश हैं और इसी वजह से प्लीज तुम हमेशा मेरे बेटे का ध्यान रखना। जिस पर सुकासा कहने लग जाती है कि मैं भी आपसे आपकी फैमिली मेंबर हूँ, इसी वजह से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे वो दोनों फाइनली अपने पेरेंट्स को गुड बाय कहकर बस पे चढ़ जाते हैं। नासा बोलता है कि ट्रिप काफी ज्यादा बढ़िया थी, जिस पर सुकासा कहने लग जाती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मगर हमारा छोटा सा घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे तुम्हारे साथ रहने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसका ये सब कुछ बातें सुनकर नासा भी कहने लग जाता है कि मैं भी सेम फील करता हूँ। और आगे नासा हम लोग को बताने लग जाता है कि ऐसे ही हमारे पहले ट्रिप खत्म हुई और आगे वो दोनों अपने अपार्टमेंट पे लौटे अपने नॉर्मल लाइफ में। लेकिन जब भी वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं अपार्टमेंट का हालत तो कुछ ऐसा था और ये सब कुछ देखकर तो नासा और सुकासा दूसरे साथ काफी ज्यादा शॉक थे। और
आगे नासा भागते हुए ये बिल्डिंग के ओनर के पास जाकर उससे पूछने लग जाता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो बंदा बताने लग जाता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और उसको ऐसा करते हुए देखकर दुएसा सुकासा अपने मन में कहने लग जाती है कि अगर कोई पूछे मैं नासा के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद करती हूँ तो मुझे पता भी नहीं है कि आखिरकार मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। और अभी हमारा अपार्टमेंट जल गया है लेकिन इसके बावजूद भी नासा को लोगों की चिंता है। और आगे नासा सुकासा से पूछने लग जाता है कि क्या घर पे तुम्हारा कोई जरूरी सामान था, जिस पर वो बताने लग जाती है नहीं सारा कुछ मेरे ये बैग के अंदर है। और आगे जब भी नासा सामने देखता है वहाँ पर तो वही प्लांट पड़ा हुआ था जो कि उन लोगों के शादी के बाद उन लोगों को गिफ्ट के तौर पे मिला था। और ये देखकर जल्दी से नासा वो चीज को उठाते हुए कहने लग जाता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि इस चीज को कुछ भी नहीं हुआ। और ये घर के ओनर ने मुझसे ये कहा कि हमारा ये अपार्टमेंट का हालात बस एक लाइटिंग के वजह से हुआ है, लेकिन तुमको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा पैसा और सभी जरूरत का सामान सेफ्टी डिपॉजिट में है। और इसी के साथ साथ मैंने फर्नीचर का इंश्योरेंस भी करके रखा था। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर सुका सामने मन में कहने लग जाता है कि सच में ऐसी सिचुएशन पे भी ये कितने शांत तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और आगे नासा सुका से कहने लग जाता है कि क्यों ना हम लोग बात हाउस पे जाकर थोड़ा सा रिलैक्स कर ले। और आगे जाते हुए सुका सामने मन में कहने लग जाती है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी नासा को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया और ना ही किसी को इस चीज के लिए ब्लेम करा। और ये सोचती हुए वो जल्दी से नासा को आई लव यू कहती है। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा नासा थोड़ा सा हैरान था। और आगे नासा का नाम है क्या बात हाउस में सोचने लग जाता है कि आखिरकार अब हम दोनों कहाँ पर रहेंगे, क्यों ना हम लोग एक सस्ते होटल में रह ले। नहीं ये इसलिए है क्योंकि हमें वहाँ पर रहना पड़ेगा। और ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सुकासा के बारे में उल्टा सीधा सोच रहा हूँ। और तभी अचानक से उस जगह पर कनामे आ जाती है और उसे यहाँ पर देखकर नासा चिल्लाती हुए उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कब से हो। वो बताती है कि जब से तुम ये घटिया इमेजिनेशन कर रहे थे। और उसका ये बात को सुनकर नासा कहने लग जाता है कि मैं ऐसा नहीं सोच रहा था। और आगे नासा के नहाने के बाद कनामे उससे कहने लग जाती है कि नासा अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो। और उसका ये बात को सुनकर तो नासा के साथ साथ सुकासा भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थी। और आगे कनामे उन दोनों को उनका रूम दिखाने के लिए लेकर जाती है। वो बताती है कि असल में हमारा एक्स्ट्रा रूम है जो कि कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है। और आगे नासा उससे कहने लग जाता है कि अगर हम लोग अब से यहाँ पर रहने वाले हैं तो तुमको सबसे पहले अपना मॉम से इसके लिए परमिशन ले लेना चाहिए। और उसका ये बात सुनकर आगे कनामे भी अपने मॉम से परमिशन लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। और आगे नासा सुकासा से कहने लग जाता है कि सच में हम लोग कितना ज्यादा लकी है कि हम लोग को यहाँ पर रहने का मौका मिला। जिस पर सुकासा उसको बताने लग जाती है कि ये लक नहीं है, अगर तुम कभी भी मुसीबत में होते हो और अगर कोई तुमको हेल्प ऑफर करे तो इसका मतलब ये है कि वो सभी तुमको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुमको भी सभी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। नासा कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो। वो बताती है कि हाँ मुझे ठीक ऐसा ही लगता है और तुम हमेशा सबका मदद करते हुए आ रहे हो और इसी वजह से सभी आज तुम्हारा मदद कर रहे हैं। और तभी उस जगह पर कनामे आकर बताती है कि मॉम ने परमिशन दे दी है कि आज से तुम यहाँ पर रह सकते हो। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कनामे आमने मन में कह रही होती है कि अगर नासा आज से यहाँ पर ही रहने वाला है तो मैं ये सोच रही हूँ कि आखिरकार आया उसको हैंडल कैसे करेगी, क्योंकि आया शुरुआत से ही नासा को काफी ज्यादा पसंद करती है और उसको तो ये तक भी नहीं पता कि नासा की शादी हो चुकी है। और इसी वजह से आगे कनामे आया के पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि क्या हो अगर तुम एक ही घर में एक ऐसा पर्सन के साथ रहो जिसको कि तुम काफी ज्यादा पसंद करते हो। और उसका ये सब कुछ बात सुनकर तो दूसरा आया काफी ज्यादा हैरान थी। और तभी उस जगह पर नासा आकर आया से कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने हमें यहाँ पर रहने दिया। और आगे आया उससे पूछने लग जाती है कि मैंने सुना है कि तुम नाड़ा गए थे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। वो बताता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं सुकासा को उन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊं। और इंट्रोड्यूस का नाम सुनकर तो दूसरा आया काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, यहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि ओए सुकासा तो उसका सिस्टर है, मैंने सही कहा ना। और उसको इतना ज्यादा हैरान देखकर दूसरा का नाम अपने मन में कहने लग जाती है कि लगता है इसे सारा कुछ पता चल गया। लेकिन तभी अचानक से आया कहने लग जाती है अच्छा मुझे अब समझ आया कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहते हो, मैंने सही कहा ना। और ये सुनकर तो दूसरे सर का नाम अपने मन में कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि असल में मेरी सिस्टर है, लेकिन सच में ये नेक्स्ट लेवल का एक बेवकूफ पर्सन है। और तभी उस जगह पर आया कि मॉम आ जाती है। आया बोलती है मॉम कि सुकासा कितनी ज्यादा स्वीट है, जिस पर वो बोलने लग जाती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और वैसे भी नासा की वजह से क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और अपने मॉम का ये बात को सुनकर आया पूछने लग जाती है कि क्या मॉम अभी अभी आपने वाइफ कहा। वो बताती है कि क्या तुमको पता नहीं है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा
आया काफी ज्यादा शौक थी। वो बताती है कि आखिरकार ये सारा कुछ कब और कैसे हुआ। उसकी मॉम कहती है कि आखिरकार तुमको इसके बारे में कैसे नहीं पता चला, तुम तो बचपन से नासा को काफी ज्यादा पसंद करते थे, मैंने सही कहा ना। वो कहती है कि मॉम आप ऐसा कैसे बोल सकती हो। और आगे वो हद से ज्यादा सैड होकर अपने मन में कहने लग जाती है कि जब मैं 10 साल की थी मैंने नासा को नोटिस किया था और एक क्वेश्चन था जो कि क्लास में कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था, लेकिन नासा ने जाकर काफी आसानी से उसका आंसर को लिख दिया था। और ये देखकर तब से मुझे नासा से प्यार हो गया। और आगे आया कि मॉम कहने लग जाती है कि तुमको इतना ज्यादा दिल दुखाने की जरूरत नहीं है और तुम्हारा पहला पैर जा चुका है, इसी वजह से क्यों ना तुम अपना बाल को कटवा लो और इस चीज से तुम अपना फर्स्ट पैर के बारे में भूल सकती हो। आया कहती है कि मॉम मैं ये सारा कुछ बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। इस पर उसकी मॉम उसके ऊपर चिल्लाती हुए कहने लग जाती है कि क्या ऐसा बात है, मेरे हस्बैंड ने तो मुझे धोखा देकर एक दूसरी लड़की के साथ भाग गया था और तुम्हारा पहला पैर जा चुका है, इसी वजह से तुम मुझसे कंप्लेंट कर रहे हो। और ये सारा कुछ देखकर तो दूसरा नासा काफी ज्यादा सैड था और उसको इतना सैड देखकर का नाम है उससे कहने लग जाती है कि तुमको इतना चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आया के पास पहले से चांस था अपना फ्यूचर चेंज करने का, लेकिन उसने कभी भी ये चीज को ट्राई नहीं किया और इसी वजह से वो तुमको खो दिया। और उसका ये बात कुछ सुनकर दूसरा आया हमने मन में कहने लग जाती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और इसी वजह से आगे जाकर वो नासा को वेडिंग के लिए कांग्रेचुलेशन कहती है। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुकासा नासा से कह रही थी कि मुझे असल में अपने कपड़े धोने थे। नासा कहता है कि तुमको चिंता करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं लॉन्ड्री जाकर हम दोनों के कपड़े धुलवा दूंगी। जिस पर सुकासा शर्माती है, उससे कहने लग जाती है कि अगर तुम वहाँ पर नहीं जाओ तो ये अच्छा होगा। और आगे नासा के पूछने पर वो शर्माती हुए बताने लग जाती है कि मैं ये नहीं चाहती कि तुम वहाँ पर मेरा अंडरवेयर देखो, ये सच में काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। और उसका ये बात को सुनकर तो आगे वो दोनों काफी ज्यादा शर्मा रहे थे। और तभी उस जगह पर कनामे आकर सुकासा को अपने साथ लेकर जाती है और उसके जाने के बाद नासा सुकासा के कपड़े को देखकर कहने लग जाता है कि ये साकुस असल में सुकासा के कपड़े हैं। और इसी वजह से जल्दी से वो सुकासा के कपड़े को उठाकर सूखने लग जाता है क्योंकि आज वो ऐसा कुछ कर ही अपना काम करने वाला था। Would like to take notes while I take totes of लेकिन तभी अचानक से उसको ये सा कुछ करती हुए का नाम है देख लेता है। ये देखकर तो नासा काफी ज्यादा शॉक था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग नासा और सुकासा को देखते हैं जो कि कपड़े धोने के लिए आए थे, जहाँ पर सुकासा कहने लग जाती है कि प्लीज तुम मुझे ऐसे मत देखो। और आगे इसका रीजन पूछने पर वो उसको बताने लग जाती है कि अपार्टमेंट पे आग लगी थी, इसी वजह से मेरे सारे कपड़े जल गए और इसी वजह से अभी जो धुल रहे हैं वही मेरे पास बचा हुआ है। और उसका ये बात को सुनकर नासा काफी जोर से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि क्या इसका मतलब तुमने अंडरवेयर नहीं पहना। सुकासा कहती है कि क्या तुम थोड़ा सा धीरे बोलोगे। और आगे सुकासा उसको बताने लग जाती है कि मैं असल में अपने ट्रैक सूट के अंदर कुछ भी नहीं पहना हुआ है और इसी वजह से प्लीज तुम मुझे इतना क्लोजली मत देखो। और उसका ये बात को सुनकर जल्दी से नासा उसका एक पिक्चर को क्लिक कर लेता है और उसका ऐसा करते हुए देखकर तो दूसरा सुकासा काफी ज्यादा गुस्से में थी। और यहाँ पर तो सुकासा के पास एक भी कपड़ा नहीं था और इसी वजह से उसको कुछ कपड़े दिलाने के लिए नासा उसको एक दुकान पे लेकर जाता है। लेकिन जब भी सुकासा कुछ ड्रेस को ट्राई करती है उसको देखकर नासा अपने मन में कहने लग जाता है कि सुकासा कुछ भी पहने वो हर टाइम क्यूट ही लगती है। और आगे साथ शॉपिंग करने के बाद वो दोनों अपने घर पर जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से सुकासा उसको इतना कपड़े दिलाने के लिए थैंक यू कहने लग जाती है। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा नासा अपने मन में ये सोच रहा होता है कि हम दोनों का शादी हो चुका है और इसी वजह से क्या मैं कभी भी अपने वाइफ को अंडरवेयर में देख भी पाऊंगा। लेकिन आगे नासा थोड़ा सा हिम्मत करके उससे ये पूछ ही लेता है, जिस पर सुकासा शर्माते हुए कहती है कि मैं ऐसा कर तो सकती हूँ। और आगे वो दोनों बीच रास्ते में काफी ज्यादा शर्माने लग जाते हैं और तभी अचानक से सुकासा कहने लग जाती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ कपड़े चूज कर लेती हूँ। नासा कहता है कि हाँ चलो मुझे भी कुछ कपड़े चाहिए था। और आगे नासा अपने मन में कहने लग जाता है कि उस टाइम पे हम दोनों इतना ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रहे थे, जल्दी से हम दोनों ने अपना टॉपिक को चेंज कर लिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग नासा को देखते हैं जो कि इस जगह के बारे में सोच रहे थे। कनामे बताती है कि ये असल में मेरा डैड की बिल्डिंग थी और इस जगह पे हम सब अपना सामान रखा करते थे। और उसका ये बात को सुनकर नासा कहने लग जाता है तो इसी वजह से ये इतना ही ज्यादा ओल्ड है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग सुकासा को देखते हैं जो कि नासा के लिए खाना बना रही थी और तभी उस जगह पर नासा आकर उससे कहने लग जाता है कि क्या मैं तुम्हारा कुछ हेल्प कर दूं। वो कहती है कि पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन ऐसा करने की तुमको कोई भी जरूरत नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुकासा की खाना रेडी हो गई थी और आगे जब भी नासा उसका हाथ का बनाया हुआ खाना वो खाता है उसको ये खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। जहाँ पर वो सुकासा से कहने लग जाता है कि सच में ये खाना काफी ज्यादा अच्छा बना है, जिस पर सुकासा बताती है कि मैंने ये सब कुछ बस तुम्हारे लिए बनाया है
है और मैं हमेशा तुमको हर तरीके के चीज को बनाकर तुमको खिलाना चाहती हूँ, जिससे कि मैं तुम्हारा जीप को अपने पर्सनल एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकूं। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा नासा काफी ज्यादा शर्मा रहा था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं इसका बनाया हुआ खाना पूरे जिंदगी के लिए खा सकता हूँ। और आगे खाना खाने के बाद नासा सुकासा से कहने लग जाता है कि क्या मैं तुम्हारा बर्तन धोने में हेल्प कर दूं। वो बताती है कि नहीं, इसका जरूरत नहीं है, तुम जाकर टीवी देखो। लेकिन आगे जब भी नासा टीवी को चालू करता है, पुराना होने की वजह से तो वो चल नहीं रहा था। और तभी अचानक से उस जगह पर कनामी आ जाती है और यहाँ पर तो वो उन दोनों के लिए एक मेलन लाई थी, जो कि एक कस्टमर ने उन लोगों को गिफ्ट के तौर पे ये चीज दिया था। और आगे जब भी वो दोनों ये चीज को खाते हैं, वो दोनों ही कहने लगते हैं कि सच में ये कितना ज्यादा टेस्टी है। और आगे नासा एक पीस को लेकर सुकासा को खिलाने लग जाता है और उसको ऐसा करते हुए देखकर तो दूसरा सुकासा काफी ज्यादा शर्मा रही थी। और उसको इतना ज्यादा शर्माते हुए देखकर उससे कहने लग जाता है कि तुमने भी तो अपने हाथों से मुझे नूडल्स खिलाए थे। सुकासा बताती है कि वो बस अलग चीज थी, मैं बस तुम्हें वो चीज ट्राई करवाना चाहती थी। और उसका ये बात को सुनकर नासा उससे कहने लग जाता है कि दुनिया में ऐसे काफी सारे चीज है जो कि मैं तुम्हारे साथ ट्राई करना चाहता हूँ। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे सुकासा भी वो चीज को खा लेती है। और अगले दिन पे नासा को वो बिल्डिंग का ओनर का कॉल आता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मैं असल में एक नया बिल्डिंग को बना रहा हूँ और अगर तुम चाहो तो तुम वहाँ पर मूव कर सकते हो और इसी के साथ साथ तुम अपने मर्जी से मॉडल यूनिट को भी देख सकते हो। और उसका ये बात को सुनकर आगे नासा जल्दी से जाकर सुकासा को ये सब कुछ बातें बताता है। वो बताता है कि वो हमसे कुछ भी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं लेगा और इसी के साथ साथ पहले के जैसा रेंट भी बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन आगे जब भी वो दोनों वो घर के ओनर का दिए हुए लोकेशन पे पहुँचते हैं, वो लोग देखते हैं कि ये तो सच में काफी बड़ा एक बिल्डिंग था। और इतना बड़ा बिल्डिंग को देखकर सुकासा कहने लग जाती है कि क्या ये सही बिल्डिंग है भी या नहीं। नासा बोलता है लेकिन उसने तो मुझे यही लोकेशन सेंड किया था। और आगे जब भी वो दोनों अंदर जाते हैं, वो बिल्डिंग का नजारे को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान थे। और आगे जब भी वो दोनों एक रूम पर घुसते हैं, वहाँ पर तो काफी बड़ा एक बाथटब था। और ये देखकर सुकासा उसके अंदर बैठते हुए कहने लग जाती है कि यहाँ से तो बाहर का नजारा सच में काफी ज्यादा अच्छा है। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर दूसरा नासा सामने उनमें कहने लग जाता है कि जब हम लोग नए घर में शिफ्ट होंगे, वहाँ पर बाथटब भी होगा, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग एक साथ वहाँ पर नहा सकते हैं। और ये सोचकर तो वो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और आगे वो दोनों उस जगह पर काफी बड़ा एक बेड को देखते हैं और ये देखकर नासा जल्दी से सुकासा से पूछने लग जाता है कि जब हम दोनों एक नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या उस टाइम पे हम दोनों एक साथ एक ही बेड पर सो सकते हैं। सुकासा कहती है कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। और आगे जब भी वो दोनों रूम देखकर बाहर निकलते हैं, तभी नासा को शॉप ओनर का मैसेज आता है कि मैं गलती से तुमको एक अलग जगह का लोकेशन दे दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी सुकासा कहने लग जाती है लेकिन फिर भी इतना बड़ा जगह को देखकर मैं काफी ज्यादा एंजॉय करा। नासा बोलता है कि हाँ, मैंने भी एंजॉय किया और तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा, जिससे कि हम दोनों एक दिन ठीक ऐसी जगह पर रह पाएंगे। इस पर सुकासा कहती है कि हम जहाँ पर भी रहे मुझे वो काफी ज्यादा पसंद आएगा और हम जहाँ पर भी रहेंगे उस जगह पर कुछ चीजें बेकार होगी और कुछ चीजें अच्छे, और इसी वजह से तुम जहाँ पर भी रहोगे मैं वहाँ पर ही रहूंगी। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा नासा काफी ज्यादा खुश था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग कनामे को देखते हैं, जो कि हम लोग को बता रही होती है कि मेरा नाम कनामे है और मैं 15 साल की हूँ और मैं डेली सुबह उठकर बात हाउस का काम करती हूँ। और तभी अचानक से उसके बाद सुकासा उसका मदद करने के लिए आ जाती है और उसका ये बात को सुनकर कनामे उसको मना करती हुए अपने मन में कहने लग जाती है कि ये है सुकासा उस पर्सन की वाइफ जिसको कि मैं सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करती हूँ। और तभी अचानक से सुकासा कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारा फैमिली को ज्यादा जानती नहीं हूँ और इसी वजह से अगर तुम मुझे हेल्प करने दोगे तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे कनामे भी फाइनली ये मान जाती है और आगे कनामे उसको एक रोबोट क्लीनर देते हुए उससे कहने लगती है कि इससे तुम जल्दी जल्दी करके सफाई कर सकते हो और जहाँ पर ये नहीं पहुँचेगा तुमको खुद ही वहाँ पर साफ सफाई करना पड़ेगा। और आगे वो उसको बताने लग जाती है कि ये सारा कुछ मशीन नासा ने उन लोगों के बाथ हाउस के लिए बनाई है। और आगे जब भी सुकासा बाथ हाउस की साफ सफाई करने के लिए जाती है, कनामे अपने मन में कहने लग जाती है कि चलो देखते हैं मॉडल गर्ल को कितना पता है साफ सफाई के बारे में। लेकिन आगे जब भी कनामे सुकासा का साफ सफाई को देखती है, वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमने पहले भी ये साफ सफाई किया है, जिस पर वो मना कर देती है। और मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुम ये चीज को डेली करते हो, सच में तुम कमाल के हो। और उसका ये बात को सुनकर कनामे अपने मन में कहने लग जाती है कि अब मुझे समझ आया कि नासा इसको इतना ज्यादा पसंद क्यों करता है। और आगे जब भी कनामे स्कूल के लिए निकल जाता है, नासा सुकासा के पास आकर उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम और कनामे इतना अच्छे दोस्त कब से हो गए। सुकासा बताती है कि ये चीज तो एक दिन ना एक दिन होना ही था, क्योंकि हम दोनों सेम पर्सन के बारे में इतना ज्यादा केयर करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुकासा नासा से पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि आखिरकार तुम किस तरीके की चीजें ज्यादा पसंद करते हो। जिस पर नासा थोड़ा सा सोचते हुए कहता है सुकासा। और उसका ये बात को सुनकर वो कहती है कि मेरा मतलब ये था कि आखिरकार तुमको कौन सा चीज खाना
ज्यादा पसंद है, जिस पर वो बता देता है कि मुझे करी खाना सबसे ज्यादा पसंद है। सुकासा कहती है कि करी पाउडर तो है नहीं और इसी वजह से मैं करी पाउडर को लाने के लिए मार्केट जा रही हूँ। नासा कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी और इस बहाने में हम दोनों थोड़ा सा घूम भी लेंगे। और आगे जाने से पहले कनामे की मॉम नासा के कान पे आकर बताने लग जाती है कि अगर तुम दोनों घूमने जा ही रहे हो तो तुम दोनों ऑटो के पार्क वाले रास्ते से जाना, क्योंकि ये टाइम पे उस जगह पर कोई भी नहीं होगा और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है बहुत सारा कुछ चीजें करने का। और उसका ये बात को सुनकर नासा कहने लग जाता है कि आखिरकार किस तरीके की चीजें, और मैं ऐसा कुछ करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। और उसका ये बात को सुनकर सुकासा पूछती है कि आखिरकार तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। नासा कुछ नहीं कहकर उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है और आगे करी पाउडर को लेने के बाद वो दोनों एक राइस बॉल को खाते हुए अपने घर पर जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक से सुकासा उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार हम दोनों ऐसी जगह पर क्यों हैं जहाँ पर कोई भी नहीं है, जिस पर वो बताने लग जाता है कि ये तो बस एक कोइंसिडेंट है। सुकासा कहती है कि क्या सच में, और आखिरकार तुम इस जगह पर मेरे साथ क्या करने के बारे में सोच रहे थे। और उसका ये बात को सुनकर नासा कहने लग जाता है कि मैं तुमको किस करना चाहता था। सुकासा कहती है कि रुक जाओ, हम ऐसा अभी नहीं कर सकते और हमने अभी अभी राइस बॉल को खाया है, इसी वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकती। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरी साइड नासा काफी ज्यादा सैड था। लेकिन तभी अचानक से वो पीछे से सुकासा को हक कर लेता है और ये देखकर तो दूसरी साइड सुकासा काफी ज्यादा शॉक थी। और आगे नासा शर्माती है उससे पूछने लग जाता है कि सुकासा क्या तुम लाइफ एंजॉय कर रहे हो मेरे साथ शादी करके। वो बताती है कि मैं हर दिन काफी सारे चीजें सीखती हूँ, कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो कि हर टाइम फनी होते हैं और कुछ एक्साइटिंग होती है जो कि ऐसे ही ये वाला। और इसी वजह से हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मैं सभी तरीके से इमोशन फील कर पा रही हूँ और इसी वजह से थैंक यू, क्योंकि तुम्हारे वजह से मैं ऐसा कुछ फीलिंग फील कर पा रही हूँ। और उसका ये बात को सुनकर नासा उसको हक करते हुए उससे कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारा बॉडी काफी ज्यादा पसंद है और सच में तुम काफी ज्यादा हॉट दिखते हो। सुकासा बताती है कि ऐसा कुछ बस तुम्हारी वजह से ही है और इसी के साथ साथ मैंने ऐसा कुछ कभी भी फील नहीं किया। नासा बोलता है मैंने भी। और आगे वो दोनों मून के नीचे एक दूसरे को हक करके अपना फीलिंग एक दूसरे को शेयर करते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और आगे जब भी चीतों से नासा की बिल्डिंग पर जाती है वो वहाँ का हालत को देखकर तो काफी ज्यादा शौक थी। और इस पर आगे ऑरोरा उसको बताने लग जाती है कि मुझे जितना दूर पता है कि इस बिल्डिंग पे आग लग गई थी। और उसका ये बात को सुनकर चीतों से जोर जोर से रास्ते में चिल्लाने लग जाती है कि आखिरकार मेरी सिस्टर कहाँ पर है। लेकिन तभी अचानक से वो सुकासा को वहाँ से जाते हुए देखती है, जो देखकर बहुत जल्दी से उसके पास जाकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार ये सब का मतलब क्या है। वो बताती है कि घर पे कुछ सामान खत्म हो गया था और इसी वजह से मैं बाहर पे कुछ सामान लेने के लिए आई थी। वो बताती है कि मेरा मतलब तुम्हारा अपार्टमेंट से था। वो बताती है अच्छा ये तो एक शॉप था। ये कहकर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है और उसको यहाँ से जाती हुई देखकर चीतों से उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम दोनों मुझे बताओगे कि आखिरकार तुम दोनों कहाँ पर रह रहे हो। जिस पर सुकासा बोलती है कि यहाँ पर। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर चीतों से काफी ज्यादा शौक थी, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या सच में तुम यहाँ पर रहते हो। और आगे जब भी वो अंदर पे चेक करने के लिए जाती है अंदर पे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन जब भी वो बाहर निकलती है सुकासा तो वहाँ से चले गई थी। और ये देखकर तो ऑरोरा ये कह रही थी कि सच में चीतों से कितना ज्यादा बेवकूफ है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग घर पे नासा को देखते हैं जो कि एक चीज को काफी देर से घूरे जा रहा था, जहाँ पर वो सुकासा से पूछने लग जाता है कि आखिरकार ये चीज क्या है। वो बताती है कि इसे टाकुयाकी बनाने में यूज किया जाता है। और टाकुयाकी का नाम को सुनकर तो यहाँ पर नासा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और इसी वजह से वो टाकुयाकी का एक पार्टी रखने को कहता है। और आगे वो दोनों कनामे के पास जाकर उसको इस पार्टी में इनवाइट करते हैं, क्योंकि इससे सुकासा को आया के बारे में जानने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। और उन दोनों का ये सब कुछ बातें सुनकर आगे कनामे भी उसके पार्टी में आने के लिए मान जाती है। लेकिन तभी वो नासा के पास जाकर उससे कहने लग जाती है तुमको आया के क्रश के बारे में पता ही है ना, और इसी वजह से मैं श्योर नहीं हूँ कि आया को कैसा फील होगा हमने रोमांटिक राइवल के साथ पार्टी करके। और तभी उस जगह पर चीतों से आकर कहने लग जाती है कि मैंने तुमको ढूंढ लिया और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम हो कौन। वो बताती है कि मेरा नाम कनामे है, इस जगह का इंचार्ज। और उसका ये बात को सुनकर कनामे पूछने लग जाती है कि आखिरकार मेरा सिस्टर यहाँ पर क्या कर रही है। वो बताती है कि वो हमारे साथ यहाँ पर रहती है। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरी साइड कनामे काफी ज्यादा शौक थी, जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि मैं इस बात हाउस के इस जगह पर सोती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कनामे काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। और तभी नासा बोलता है कि सुकासा तुमको ऐसा उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर आगे चीतों से गिड़गिड़ाते हुए उससे पूछने लग जाती है कि प्लीज तुम मुझे बता भी दो आखिरकार तुम दोनों कहाँ पर रहते हो। जिस पर सुकासा बताती है कि हम असल में पीछे वाले रूम पर रहते हैं। और तभी उस जगह पर ऑरोरा और शार्लेट आ जाती है। और ये बात हाउस को देखकर तो यहाँ पर वो दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, जहाँ पर शार्लेट पूछने लग जाती है कि क्या हम दोनों अंदर जा सकते हैं। जिस पर चीतों से उसके ऊपर चिल्लाती हुए कहती है कि हम यहाँ पर नहाने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन कुछ ही देर में चीतों से का मूड चेंज हो जाता है और आगे वो बात हाउस में सभी के साथ एंजॉय करने लग जाती है। और आगे वो तीनों अंदर पे नहाते हैं
हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और आगे नहाने के बाद वो तीनों चुपचाप वहाँ से जाने लग जाती हैं। लेकिन आगे जब भी चितोसे को होश आती है वो सुकासा के पास आकर उससे पूछने लग जाती है, वेट क्या तुम एक गेस्ट की तरह ये घटिया जगह पर रह रहे हो? और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कनामे काफी ज्यादा गुस्से में थी और उसको इतना गुस्से में देखकर चितोसे आगे उससे कहने लग जाती है, अगर तुमको यहाँ पर रहना ही है तो मेरी जगह पर क्यों नहीं? सुकासा बताती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ तुम्हारे घर पर नहीं रह सकती, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस जगह पर एक गेम है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। वो बताती है कि मैं तुम्हारे लिए पूरा गेम की दुकान को भी खरीदने के लिए तैयार हूँ। और तभी उस जगह पर आया कर कहने लग जाती है कि इससे मुझे भी खुशी मिलेगी और क्या तुम मुझे एक गेम कंसोल में खेलने दे सकते हो? और उसको यहाँ पर देखकर चितोसे उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम कौन हो? कनामे बताती है कि ये असल में मेरी सिस्टर है। और तभी अचानक से नासा कहने लग जाता है कि टाकू पार्टी का टाइम हो चुका है और इससे हमें एक दूसरे को जानने का काफी ज्यादा मौका मिलेगा। कनामे कहती है कि क्या टाकू? और आगे सुकासा बताने लग जाती है कि टाकू के साथ वहाँ पर काफी सारा ही खाना होगा, लेकिन इसके लिए मुझे काफी सारे सामान चाहिए। और आगे जब भी सुकासा सार्लेट कार्ड में ग्लोसरी देखती है वो जल्दी से उससे सारा कुछ सामान ले लेती है। और तभी आया कहने लग जाती है कि मैं ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्या सुकासा अच्छे से कुकिंग कर भी पाएगी। और इस जमाने की लड़कियों को तो बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता है। और उसका ये बात को सुनकर नासा और कनामे बोलते हैं कि सच में सुकासा काफी अच्छा खाना बनाती है, जिस पर आया कहती है कि ये काफी अच्छा मौका है ये जानने की कि आखिरकार सुकासा नासा का लायक है भी या फिर नहीं। चितोसे कहती है कि आखिरकार तुम ये क्या बोल रही हो? असल में ये वो बंदा है जो कि सुकासा का लायक नहीं है। और आगे उन लोग का पार्टी स्टार्ट होती है, लेकिन जब भी आया सुकासा का हाथ का खाना को खाती है वो कहने लग जाती है कि सच में ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। लेकिन सारा खाना खत्म होने के बाद तो यहाँ पर आया काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो कहती है कि एक वाइफ के लिए खाना बनाना ही काफी नहीं है। और आगे वो एक गेम को दिखाती हुए कहने लग जाती है कि चलो हम लोग ये गेम को खेलते हैं। और आगे सबसे पहले सुकासा और नासा ये गेम को खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो नासा गेम में काफी ज्यादा बेकार था, इसी वजह से वो काफी जल्दी हार जाता है। और आगे जब भी सुकासा कनामे के साथ ये गेम को खेलती है वो काफी इजीली उसको हरा देती है। और इसमें हारने के बाद चितोसे नासा से कहने लग जाती है कि सच में ये गेम काफी ज्यादा बढ़िया है। और आगे सार्लेट कहने लग जाती है कि तो फिर ठीक है कि ये गेम पे जो विनर होगा वो नासा से कुछ भी करवा सकता है और ये चीज नासा को मानना पड़ेगा। ये सुनकर तो वो सभी काफी ज्यादा खुश थे। और उन लोग का ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे सुकासा कहने लग जाती है कि मुझे अपने डार्लिंग को बचाने के लिए ये गेम जीतना ही पड़ेगा। और आगे ये गेम इन तीनों के बीच में होता है, जहाँ पर चितोसे सभी को बताने लग जाती है कि अगर मैं ये गेम को जीत गई तो मैं पूरे मोहल्ले में नासा को बिना कपड़ों में वॉक करवाऊंगी, वो भी उल्टा। लेकिन आगे जब भी आया उसके साथ पहला मैच को खेलती है वो काफी इजीली उसको हरा देती है। और उसका ये गेम प्ले को देखकर तो यहाँ पर चितोसे के साथ साथ सुकासा भी काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि आया ने एक ही सेकंड में उसको काफी इजीली हरा दिया था। और आगे चितोसे आया से दोबारा मैच करने को बोलती है, लेकिन आगे जब भी वो दोनों दोबारा ये मैच को खेलते हैं यहाँ पर तो चितोसे एक के बाद एक करीब 3 मैच हार गई थी। और आगे जब भी आया और सुकासे के बीच में मैच स्टार्ट होता है यहाँ पर तो वो दोनों काफी अच्छे तरीके से ये गेम को खेल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से आया एक मूव चलती है जिस वजह से सुकासा वहाँ पर ही हार जाती है। और ये देखकर सुकासा कहने लग जाती है कि मैंने काफी टाइम से गेम को नहीं खेली, इसी वजह से मैं सारा कुछ कंट्रोल भूल गई हूँ और क्यों ना ये गेम को चेंज किया जाए। और आगे सुकासा पुराने वाला एक गेम को स्टार्ट करती है और इस गेम पे तो आया को कंट्रोल के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था और इसी वजह से सुकासा काफी इजीली उसको हरा देती है। और आगे जब भी वो दोनों दोबारा मैच खेलते हैं आया तो इस बार इस गेम का सारा कुछ कंट्रोल सीख गई थी और इसी वजह से आगे इन दोनों के बीच काफी खतरनाक मैच चलने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से उन दोनों का मैच ड्रॉ हो जाता है। सुकासा कहती है कि सच में आया तुम काफी ज्यादा बढ़िया हो। आया बोलती है कि तुम भी। और आगे वो सभी ताकुयाकी खाते हुए काफी सारा एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर तो चितोसे बस नासा और सुकासा को ही घूरे जा रही थी। ये देखकर अरोरा उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम अभी भी इन दोनों का साथ ही एक्सेप्ट नहीं करती? वो बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जब तक ये दोनों खुश है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर सार्लेट और अरोरा काफी ज्यादा खुश होकर बोलते हैं कि सच में तुम काफी बड़े हो रही हो। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नासा और सुकासा बर्तन धो रहे थे, जहाँ पर नासा कहने लग जाता है कि आज का पार्टी काफी ज्यादा मजेदार था। वो बताती है कि हाँ हमें ये चीज दोबारा करनी चाहिए। नासा बोलता है लेकिन तुम अगली बार मुझे प्राइस पे मत रखना, और अगर तुम मैच जीत जाते तो आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करते? और उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से सुकासा उसको किस करती हुए कहने लग जाती है मैं उसी टाइम तुमसे ये करती। नासा बोलता है कि वैसे तुम ये चीज कभी भी कर सकते हो, जिस पर सुकासा भी शर्माती हुए कहने लग जाती है कि ठीक है मैं कभी कभार तुमसे ये चीज को कर लूंगी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नासा को एक कॉल आता है काम के रिलेटेड, और उसमें तो कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसी वजह से नासा उस चीज को ठीक करने के लिए बैठ जाता है। और तभी अचानक से सुकासा उससे कहने लग जाती है कि कभी कभार काम के बजाय तुमको ब्रेक ले लेना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी नासा पूरा रात काफी सारा काम करता है। और अगले दिन पे सुकासा उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारा फेस तो पूरा रेड हो गया है, जिस पर नासा
कहने लग जाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर वो खांसने लग जाता है और उसका ये हालत को देखकर तभी सुकासा उसको उसका थर्मामीटर ला कर देती है। और आगे सुकासा के कहने पर जब भी नासा अपना टेम्परेचर को चेक करता है उसको पता चलता है कि उसको तो अभी काफी तेज बुखार है। और उसका ये बात को सुनकर सुकासा कहने लग जाती है कि तुम अभी के अभी डॉक्टर के पास जाने वाले हो। नेक्स्ट सीन में हम लोग नासा को देखते हैं जो कि बेड पे लेटा होता है और तभी सुकासा उससे कहने लग जाती है कि मैं आपसे तुम्हारा ध्यान रखूंगी। और उसका ये बात को सुनकर नासा उससे कहने लग जाता है कि तुमको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम इससे बीमार भी पड़ सकती हो। जिस पर सुकासा बताती है कि मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ती और इसी वजह से क्या तुमको कुछ खाने के लिए स्पेशल चाहिए। लेकिन आगे जब भी वो पीछे मुड़कर देखती है वहाँ पर नासा तो सो चुका था और आगे सुकासा उसका काफी अच्छे तरीके से ख्याल रखती है और उसको देखकर बोलती है कि आखिरकार अब मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। और तभी अचानक से सुकासा एक कैमरा को निकाल कर कहने लग जाती है कि अभी मैं नासा को सोती हुए काफी सारा पिक्चर को क्लिक कर सकती हूँ। ये कहकर वो उसका काफी सारा पिक्चर को क्लिक करती है और आगे रात पे जब भी नासा उठता है वो कहने लग जाता है कि मैं अभी काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। और तभी अचानक से सुकासा उसके काफी ज्यादा करीब आकर उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमको कुछ खाने को चाहिए। और आगे वो बताने लग जाती है कि मैं असल में तुम्हारी वाइफ हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए सारे तरीके की चीजें करना चाहती हूँ जिससे कि तुमको बेटर फील हो। और आगे नासा उसको बताने लग जाता है कि असल में पसीने की वजह से मेरे कपड़े गीले हो गए हैं और इसी वजह से अगर मैं चेंज कर लूंगा तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। और उसका ये बात को सुनकर सुकासा कहती है तो फिर इसके लिए तुमको पहले पहुंचना पड़ेगा और इसी वजह से जल्दी से तुम अपना कपड़े उतारो, मैं तुम्हारा मदद कर देती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर पहले तो नासा इसके लिए मना कर रहा था लेकिन बाद में उसको मानना ही पड़ता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुकासा उसका बैग को साफ कर रही थी, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या मैं सही से कर पा रही हूँ। वो बताता है कि हाँ ये मुझे काफी ज्यादा हॉट फील करवा रहा है। और आगे सुकासा उससे कहने लग जाती है कि अब नीचे की बारी है, जल्दी से तुम अपने नीचे का कपड़े उतारो। और उसका ये बात को सुनकर तो नासा यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा गया था। वो कहता है कि तुम इसके लिए ज्यादा टेंशन मत करो, मैं ऐसा कुछ खुद कर लूंगा। सुकासा कहती है कि मैं तुम्हारी क्यूट वाइफ होने के नाते ये चाहती हूँ, मैं हमेशा ही तुम्हारी मदद करूँ, इसी वजह से जल्दी से तुम अपना कपड़े उतारो। नासा बोलता है अगर ये सिचुएशन ऑपोजिट होता तो तुमको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती क्या। और आगे जब भी सुकासा वो चीज को इमेजिन करती है वो हद से ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहने लग जाती है अगर ये चीज तुम करती तो मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। और आगे जब भी वो दोनों ये चीज को रियलाइज करते हैं वो दोनों ही हद से ज्यादा शर्मा जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग सुकासा को देखते हैं जो कि नासा को एप्पल खिला रही थी, जहाँ पर नासा अपने मन में कहने लग जाता है कि कभी कभार बुखार होना ये बुरा बात भी नहीं है। और आगे नासा बोलता है सॉरी अगर तुमको मेरे वजह से कोई परेशानी हुई तो। वो बताती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये तो बस एक छोटा मोटा कोल्ड था और मुझे पहले से पता था कि मेडिसिन और आराम से तुम ठीक हो जाओगे। नासा बोलता है कि मैं कभी भी बीमार नहीं होता, इसी वजह से ये काफी ज्यादा शौकीन वाली बात था। सुकासा कहती है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है कि तुम बीमार नहीं होते, बात ये है कि तुम उस चीज को नोटिस ही नहीं करते। और क्या तुमको याद है जब हम दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे उस टाइम पे सच में तुम काफी ज्यादा घायल थे और उस टाइम पे कोई भी तुम्हारा जैसा नहीं कर पाता और इसी वजह से शायद तुम इस बार भी नोटिस नहीं करते अगर मैं तुमको नहीं बताती। और इसी वजह से तुमको भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इससे तुम मर भी सकते हो। और इसका ये सब कुछ बातें सुनकर आगे नासा भी उससे माफी मांगता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों लेटे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से सुकासा नासा का हाथ को पकड़ लेती है और ये सब कुछ देखकर तो नासा को ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ गलती से हो गया होगा। लेकिन जब भी वो घूम कर सोता है अचानक से सुकासा आकर उसको हक कर लेती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मैं असल में उस टाइम पे झूठ बोली थी कि मुझे तुम्हारा कोई भी परवाह नहीं है, बल्कि जब तुम ठीक हो गए थे ये देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और आगे नासा उससे माफी मांगते हुए उसको बताने लग जाता है कि मैं अपना काम जल्दी इसलिए खत्म करना चाहता था ताकि मैं तुम्हारे साथ आने वाले फेस्टिवल में काफी ज्यादा एंजॉय कर सकूं और इसी वजह से तुम चिंता मत करो, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। और तभी अचानक से वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर तो नासा कुछ ज्यादा ही कर रहा था, इसी वजह से तभी अचानक से सुकासा उसको रोक देती है। और आगे जब भी कनामे को पता चलता है कि वो दोनों असल में फेस्टिवल पे जा रहे हैं, कनामे जल्दी से सुकासा से कहने लग जाती है कि तुम दोनों एक कपल हो, इसी वजह से तुमको वहाँ पर युकाटा पहनकर जाना चाहिए। ये कहकर वो उन दोनों को पहनने के लिए 2 युकाटा देती है। फिर नेक्स्ट दिन में सुकासा घर पे होती है और वो तो यहाँ पर फेस्टिवल के लिए अपना कपड़े को चेंज कर रही थी और आगे वो दोनों फेस्टिवल के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और आगे जब भी वो दोनों फेस्टिवल पर जाते हैं नासा उससे कहने लग जाता है फायरवर्क स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है तो तब तक हम लोग को क्या करना चाहिए। और तभी अचानक से आया कहने लग जाती है कि क्यों ना तुम गोल्डफिश पकड़ने का ट्राई करो। और यहाँ पर तो असल में आया कनामे का बिजनेस में हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया था। और आगे जब भी नासा ये करने के लिए ट्राई करता है पहली बार में उसका नेट ब्रेक हो जाता है और इसी वजह से तो वो एक भी गोल्डफिश को नहीं पकड़ पा रहा था। और इसी वजह से आगे नासा और सुकासा वहाँ से चले जाते हैं। सुकासा कहती है कि जिस तरीके से तुम्हारा नेट ब्रेक हुआ वो काफी ज्यादा फनी था और चलो हम दोनों अब टेम्पल पे प्रे करने के लिए जाते हैं। और आगे नासा वहाँ पर जाकर
सारा उससे कहने लग जाता है कि पहले हम लोग को हमारे मैरिज लाइफ के लिए प्रे करना चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर आगे सुकासा भी ठीक ऐसा ही करने लग जाती है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे नासा उससे कहने लग जाता है कि पता नहीं इस दुनिया पे कितना लोग हैं जो कि मेरा परवाह करते हैं। और तभी अचानक से सुकासा उसको एक लंबी चौड़ी स्पीच देने लग जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि तुम्हारा लाइफ मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं तुम्हारा काफी ज्यादा केयर करता हूँ और तुम मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल हो। और उसके ये बात को सुनकर नासा कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे वो दोनों किस करने जा ही रहे होते हैं और तभी अचानक से उस जगह पर कनावे आकर उन दोनों से कहने लग जाती है कि तुम दोनों यहाँ पर ये सब कर रहे हो, फायरवर्क तो स्टार्ट होने वाला है। और देखते देखते तभी अचानक से फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है। और ये देखकर आगे वो सभी एक जगह पर चले जाते हैं फायरवर्क को देखने के लिए। और वहाँ पर तो नासा अपने मन में ये कह रहा होता है कि अगले साल भी मैं तुम्हारे साथ फायरवर्क देखना सबसे ज्यादा पसंद करूंगा और हम लोग युकाटा पहनेंगे, टाकुयाकी खाएंगे और काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। और चाहे जितना साल भी गुजर जाए मैं हमेशा ही तुम्हारा हाथ को पकड़कर फेस्टिवल में फायरवर्क देखूंगा। और आगे वो दोनों फेस्टिवल को एंजॉय कर अपने घर पे चले जाते हैं। और इसी के साथ ही ये वाला एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है। और मुझे बताया कि आप लोग ये एनिमे का सीजन 2 के लिए काफी ज्यादा डिमांड करोगे और इसी वजह से मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि मैं इसका सीजन 2 भी काफी जल्दी लेकर आऊंगा। और इसी वजह से वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके और एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।